यस तो हेलो एवरीवन दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी लोग वहाँ पे बहुत 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 अच्छे होंगे। और यस दोस्तों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखो यार कि इसके पहले मैंने आप सभी लोगों के जो भी 11th स्टैंडर्ड के वहाँ पे 5 जो चैप्टर्स मैंने आप लोगों को पढ़ाए हुए हैं, मैं से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने वो 5 के 5 जो भी मेरे लेक्चर्स है वो या 5 के 5 चैप्टर्स के जो भी मेरे वीडियोस है वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लिए होंगे। और आई होप आप लोगों को वो सारे वीडियोस की वजह से डेफिनेटली वहाँ पे हेल्प हुआ होगा। ठीक है, तो देखो अभी आज का मेरा जो भी ये लेक्चर होगा ना, तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को आपका जो भी चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है पॉपुलेशन इन इंडिया, ओके, तो ये वाला जो चैप्टर है ना दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं वहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर अपन ये चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर वैसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसके ये चैप्टर के अंदर से वहाँ पे आप सभी लोगों को अपने इंडिया के अंदर जो भी पॉपुलेशन है तो उसमें वहाँ पे क्या क्या चेंजेस आए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसकी शुरुआत अगर अपन देखें तो ये होती है लगभग अपना 1901 से, ओके। तो यहाँ पे उन्होंने 1901 से लेके 2011 तक वहाँ पे क्या क्या हुआ है, अपना पॉपुलेशन में वहाँ पे कितना ग्रोथ हुआ है, क्या चेंजेस आए, वो सारी चीजें हम लोगों को यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और साथ साथ में कहीं ना कहीं पे आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर में से आपको वहाँ पे 6 से 8 मार्क के वहाँ पे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो इसलिए ये जो चैप्टर है वो आप लोगों का जेन्युइनली वहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलो अभी सुनो मेरी बात, ध्यान दो अच्छे से, जल्दी से प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी देखो यहाँ पे ना सबसे पहले अपन क्या करेंगे पता है क्या, इसके इंट्रोडक्शन जो भी है ना चैप्टर का उसके बारे में यहाँ पे अपन सबसे पहले जान लेंगे। ठीक है, तो देखो यार जैसे आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि अपना जो इंडिया ये कंट्री है, बराबर, तो अपना ये कंट्री है कैसा कंट्री, मुझे यहाँ पे बोलो। तो इंडिया ये जो है ना दोस्तों एक अपना डेवलपिंग कंट्री है। कैसा कंट्री है मुझे यहाँ पे बोलो? डेवलपिंग। देखो तीन तरीके की वहाँ पे कंट्रीज हो सकती है, एक तो अंडर डेवलप कंट्रीज, दूसरा डेवलपिंग कंट्री और तीसरा डेवलप कंट्री। ठीक है, तो अभी फिलहाल अपना जो इंडिया है वो डेवलपिंग कंट्री के स्टेज में आता है, जो जल्दी डेवलप कंट्रीज में वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो देखो उन्होंने क्या बोला है, द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ग्रोथ विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो अभी सबसे पहले बात ये आती है दोस्तों कि किसी भी कंट्री का जो भी ग्रोथ है या जो भी डेवलपमेंट है, ओके, तो ये किसके ऊपर डिपेंड है मुझे बोलो? तो ये डिपेंड है दोस्तों वो कंट्री के क्वांटिटेटिव ग्रोथ के ऊपर और वो कंट्री के क्वालिटेटिव ग्रोथ के ऊपर। क्वांटिटेटिव ग्रोथ मतलब क्या कि जो भी पॉपुलेशन है, जैसे मैं बोलता हूँ कि अपने कंट्री के अंदर वहां पे कितने लोग हैं, ओके, कितने वहां पे अपना पॉपुलेशन कितने साइज से बढ़ रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्वांटिटेटिव ग्रोथ। और सेकंड है अपना कौन सा, क्वालिटेटिव ग्रोथ। क्वालिटेटिव ग्रोथ में अपना क्या आएगा, तो जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे अपना आएगा नेशनल इनकम हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्वालिटेटिव ग्रोथ। ठीक है, तो इतना याद रखना किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक, देखो इतना याद रखना दोस्तों कि अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर अच्छा होगा तो कंट्री का ग्रोथ अच्छा है, कंट्री बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगा। ओके, तो ये अपने कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वहां पे हमको ये जो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव ग्रोथ है दोनों देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अभी देखो उन्होंने क्या दिया, ध्यान देना। तो आगे उन्होंने वहां पे हम लोगों को दिया फिर एग्जैक्टली वहां पे पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है। तो देखो पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया एट द गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब क्या दोस्तों कि मान लो फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि अभी के टाइम पे अपने कंट्री के अंदर वहां पे टोटल मिला के कितने लोग रह रहे हैं, तो ये अपने ये पॉइंट पे अपने कंट्री में सब मिला के जितने भी लोग रहेंगे उसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे दोस्तों, मुझे बोलो? पॉपुलेशन बोलेंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी के पॉइंट ऑफ टाइम में अपने कंट्री में वहां पे जितने भी लोग हैं उसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं दोस्तों, बोलो? पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो पॉपुलेशन इन इंडिया। अभी देखो आप सभी लोगों को पता होगा शायद कि अपने इंडिया के अंदर वहां पे जो भी पॉपुलेशन वगैरह कैलकुलेट किया जाता है, जो भी अपन पॉपुलेशन देखते हैं वो क्या होता है मुझे बोलो? तो हमेशा ये 10 साल में वहां पे एक बार कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अपने कंट्री के अंदर वहां पे जो भी पॉपुलेशन का या जो भी अपना वहां पे मैं बोलता हूँ कि जनगणना अपन उसको बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो कब होता है मुझे वहां पे बोलो? 10 साल में वहां पे एक बार ये होता है। ठीक है, थ्रू द सेंसस सर्वे। ओके, अभी देखो जैसे 2011 में इसके पहले जब हुआ था, अभी जो रिसेंटली हुआ है वो 2023 में हुआ है। क्यों ऐसा?
क्योंकि 2021 आणि 22 में तो वहां पे क्या था बोलो, अपना कोविड चल रहा था अपने इंडिया में, बराबर है क्या नहीं। तो वहां पे कैसा है कि फिर 2011 में जब भी उन्होंने वहां पे पॉपुलेशन कैलकुलेट किया था, तभी वो अपना कुछ वहां पे था 121.02 करोड़, ओके। और तभी अपना इंडिया का जो पॉपुलेशन था वो वर्ल्ड में सेकंड था, मतलब अपने से ज्यादा पॉपुलेशन चाइना का था, ठीक है। बट उन्होंने जब 2023 में वहां पे कैलकुलेट किया, तो 2023 में कैलकुलेट करने के बाद वहां पे अपने इंडिया का जो पॉपुलेशन था वो हुआ 142 करोड़, कितना 57,75,850, ठीक है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो कि अभी अपना पॉपुलेशन कितना है, 142 करोड़ 57 लाख समथिंग अपना वहां पे पॉपुलेशन है, ओके। और उन्होंने यहाँ पे हमको दिया हुआ है, देखो कि अकॉर्डिंग टू यूएन एस्टिमेट्स इंडिया हैज ओवरटेकन चाइना इन हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब अगर अपन वहां पे आज के तारीख की अगर बात करें, ये बुक में कैसा है दोस्तों, पुरानी चीजें दी है, ठीक है। तो अब भी आप लोग ऐसा समझ के रख सकते हो कि वो अभी के हिसाब से वहां पे अपना इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो अपने वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉपुलेशन है। किसका पॉपुलेशन बोलो, वर्ल्ड का। सब मतलब अपने पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है वो सारे कंट्रीज में अपने इंडिया का पॉपुलेशन सबसे क्या रहेगा, मुझे बोले यहाँ पे हाईएस्ट रहेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट, इंडिया हैज 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बट इट ऑक्यूपाइज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स एरिया। मतलब क्या समझो, मैं ऐसे बोलता आप लोगों को, क्योंकि मान लो अगर दुनिया में 100 लोग रहेंगे ना, तो उसमें से 17.5 लोग ही इंडिया में है, आप समझ रहे हो। बट अगर दुनिया की अगर 100% अगर जमीन है, तो उसमें से सिर्फ 2.4% जमीन अपने पास है। मतलब आप समझ रहे हो, अपने पास वहां पे एरिया देखे तो ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू पॉपुलेशन। समझा मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ। वर्ल्ड का जितना भी वहां पे एरिया है उसके कंपैरिजन में अपने पास जो भी वहां पे लैंड अवेलेबल है वो बहुत क्या है, मुझे बोलो कम है। बट वर्ल्ड के पॉपुलेशन के हिसाब से अपने पास पॉपुलेशन है क्या है बोलो, बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं उन्होंने यहाँ पे, पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स आर कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड बाय द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वहां पे आप मार्क करके रखना कि इंडिया के अंदर जो भी अपना वहां पे पॉपुलेशन वगैरह आएगा, राइट, तो इसको पब्लिश और कंपाइल, कंपाइल मतलब एक साथ लेके आना, कौन करता है मुझे बोलो। तो यहाँ पे करेंगे ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ओके। ये लोग वहां पे क्या करते हैं मुझे बोलो जल्दी से दोस्तों, पॉपुलेशन को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो अभी देखो यहाँ पे ना उन्होंने कुछ चीजें दी हुई है तो ध्यान देना। जैसे फॉर एग्जांपल जो अपने चाणक्य है, कौटिल्य है, बराबर है क्या, उन्होंने जो अर्थशास्त्र नाम की बुक लिखी थी, ओके। तो उन्होंने उसमें क्या बोला है कि बाबा अपना किसी भी कंट्री का पॉपुलेशन जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसके वजह से वहां पे हम लोगों को जो भी टैक्स वगैरह होते हैं ना, जो गवर्नमेंट लोगों के पास से कलेक्ट करता है, तो उसके रिलेटेड जो भी पॉलिसीज वगैरह अगर हमको बनानी है तो वो हम लोगों को बनाने में पॉपुलेशन हेल्प करेगा, ठीक है। इसलिए किसी भी कंट्री के पास वहां पे पॉपुलेशन का जो मतलब नंबर है वो होना वहां पे क्या है मुझे बोलो जरूरी होता है, ठीक है। जैसे किसने बोला यहाँ पे बोलो, कौटिल्य जी ने बोला हुआ है। नेक्स्ट दूसरा, a systematic and modern population census in its present form was conducted, देखो क्या बोल रहा है, बिटवीन 1865 और 1872। मतलब क्या देखो, मतलब वो क्या बोल रहा है पता है क्या, कि जो भी ये पॉपुलेशन वगैरह का जो मतलब ये कलेक्शन स्टार्ट हुआ, या वहां पे पॉपुलेशन वगैरह कितना है क्या है, वो जब अपन ने देखना चालू किया, ठीक है, तो इसका शुरुआत कब से हुआ मुझे बोलो, 1865 से लेके 1872 में। कब हुआ मुझे बोलो, 1865 से लेके 1872 के बीच में इसका वहां पे क्या हुआ मुझे बोलो, शुरुआत हुआ। यहाँ से अपन ने हर कंट्री का पॉपुलेशन मतलब कंट्री के अंदर कितने लोग हैं वो अपन ने वहां पे देखना क्या कर दिया मुझे बोलो, यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो उधर उन्होंने वहां पे दिया देखो, हाउएवर 1872 ओके हैज बीन द पॉपुलरली लेबल्ड एज फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब अगर मैं बोलूं अपने इंडिया के अंदर वहां पे सबसे पहली बार पॉपुलेशन कब अपन ने कैलकुलेट किया था मुझे बोलो, 1872 में वहां पे अपन ने अपने इंडिया का सबसे पहली बार पॉपुलेशन वहां पे देखा था, ठीक है। तो इसलिए वहां पे देखो आप मार्क करके रखना, ऑन 11 जुलाई, प्लीज ध्यान देना, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है, बोला क्या, एमसीक्यू में वहां पे आपको क्या आ सकता है मुझे बोलो, कि इंडिया के अंदर वहां पे सबसे पहले जो पॉपुलेशन वगैरह कैलकुलेट हुआ था वो कब हुआ था मुझे बोलो, 1872 में हुआ था। कब हुआ था मेरे बच्चों, बोला जल्दी से दोस्तों, 1872 में वहां पे सबसे पहली बार पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया गया था, ठीक है। और इतना याद रखना कि ऑन 11 जुलाई 1987, मार्क करके रखना, 11 जुलाई 1987 को
अपने पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है ना वो 500 करोड़ को क्रॉस हो गया। ओके, मतलब 11 जुलाई 1987 में पूरे वर्ल्ड का मिला के जो पॉपुलेशन था वो 500 करोड़ से ज्यादा हो गया। ओके, और इसलिए दोस्तों 11 जुलाई जो भी है ना, इसको अपन वहां पे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बोलते हैं। ठीक है, आप इसको मार्क करके रखना। वहां पे मे भी आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को आप एमसीक्यू वगैरह में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इतना याद रखना, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब रहता है मुझे बोलो, 11 जुलाई 1987 को वहां पे रहता है। क्यों ऐसा? क्योंकि इस दिन पे वहां पे 500 करोड़ से ज्यादा वर्ल्ड का पॉपुलेशन क्रॉस हो गया था। ठीक है, तो मुझे एक बात बोलो, अभी तक की जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को वहां पे सिखाई वो आपको समझ में आया पक्का? देखो अपन ने क्या क्या देखा, तो सबसे पहले अपन ने वहां पे ये देखा दोस्तों कि अगर अपन वहां पे जोग्राफिकली बात करें तो अपने पास वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% लैंड है, बट अगर पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टेब्लिश और लिविंग इन इंडिया। ये पहली चीज वहां पे हो गई। ठीक है, दूसरा अपन ने वहां पे क्या देखा, पॉपुलेशन मतलब क्या, तो एक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम में वहां पे टोटल मिला के कितने लोग वो एक जगह पे रहते हैं। ओके, उसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं मुझे बोलो, उसको अपन वहां पे बोलते हैं पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद वहां पे अपन ने क्या देखा, तो अपन ने ये देखा दोस्तों कि जो अपना इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो कंपाइल्ड एंड पब्लिश कौन करता है मुझे बोलो, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, याद रखना। ठीक है, उसके बाद वहां पे अपन ने ये देखा दोस्तों, क्या मुझे बोलो, तो वहां पे अपन देखा कौटिल्य नाम के जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने वहां पे ये बोला कि बाबा हर एक कंट्री के पास उनका पॉपुलेशन होना जरूरी है, क्योंकि उसके वजह से वहां पे अपने को टैक्सेशन के जो पॉलिसीज है वो अपने को वहां पे बनाते आते हैं। फिर अपन ने क्या देखा, 1865 से लेके 1872 ये टाइम पे वहां पे इंडिया का पॉपुलेशन लेना अपन ने स्टार्ट किया, और वहां पे 1872 ये एक ऐसा वहां पे ईयर है जहाँ पे इंडिया में सबसे पहली बार पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया गया। ओके, दूसरा 11 जुलाई 1987 ये ऐसा डे था जहाँ पे पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था 500 करोड़ को क्रॉस कर गया, इसलिए 11 जुलाई को वहां पे अपन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वहां पे बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की जितनी भी चीजें वो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलो, तो क्या मैं आगे जा सकता हूँ कि मुझे बताओ, चलो जल्दी से फटाफट। ओके, देखो अभी उन्होंने वहां पे क्या बोला है, ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन ग्रोथ, तो देखो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, इंडियाज पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज इन साइज, बराबर है ना यार? अगर आप देखोगे दोस्तों तो अपना जो भारत का साइज है, अपने जो इंडिया का साइज है वहां पे क्या है मुझे बोलो, ये बहुत ज्यादा है ना? अभी अपन देखा ना वो कितना था बोलो, 142.57 करोड़ से एज पर 2023 सेंसेक्स, मतलब एज पर 2023 वहां पे जो सेंसस है ना, अपन ने जो कैलकुलेशन, सेंसेक्स नहीं हो तो मैं गलती से शेयर मार्केट का बोल दिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, चलो अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है, इट इज ग्रोइंग रैपिडली, तो देखो इंडिया का जो पॉपुलेशन हो कैसे बढ़ रहा है मुझे बोलो, बहुत जल्दी जल्दी वहां पे ग्रो हो रहा है। देखो क्या दिया है उन्होंने, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द साइज स्ट्रक्चर एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन इज ऑब्टेन थ्रू द सेंसस सर्वे, मार्क करके रखना दोस्तों, इतना याद रखना कि कोई भी हमको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए होगी रिलेटेड टू इंडियाज पॉपुलेशन, क्या बोल रहा हूं मैं, हम लोगों को हमारे कंट्री के पॉपुलेशन के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होगी, ओके, तो वो हमको कहाँ से मिलती है मुझे बोलो, सेंसस सर्वे से वहां पे वो हमको मिलती है। कहाँ से मिलेगी दोस्तों मुझे बोलो, सेंसस सर्वे से वो वहां पे हमको मिलेगी। ठीक है, अभी देखो ध्यान देना, देखो दोस्तों अभी ये जो टेबल है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है। ओके, प्लीज ध्यान देना, इसके ऊपर वहां पे हमको बहुत सारी चीजें वहां पे आने वाली है। ठीक है, अगर आप ये टेबल को अच्छे से शांति से ऑब्जर्व करोगे ना तो वहां पे आपको ध्यान में आएगा, क्या देखो, वहां पे आपको ध्यान में आएगा कि देखो 1911 ये एक ऐसा ईयर है जहाँ पे तुम्हारा पॉपुलेशन ये ज्यादा था, 25.2 करोड़ था। ओके, बट 1921 में यहाँ पे पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो वो हुआ 25.1, मतलब यहाँ पे 11 के कंपैरिजन में 1921 में जो पॉपुलेशन था वो वहाँ पे अपना डिक्रीज हुआ था। क्या हुआ था मुझे बोलो, डिक्रीज हुआ था। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो 1921 के आगे, 1921 के आगे आप हर एक ईयर देखना दोस्तों, तो वहां पे आपको ध्यान में आएगा कि 1921 के आगे ऐसा कभी भी वहां पे नहीं हुआ है बच्चों, जहाँ पे अपना पॉपुलेशन कभी भी एक भी बार कम हुआ। आपको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो देखो 1921 के बाद वहां पे अपने इंडिया का पॉपुलेशन ये कभी भी कम नहीं हुआ, सिर्फ ये एक ही ईयर था 1911, 1911 से 1920, वो टाइम पे देखो अपने इंडिया में शायद है ना कॉलेरा वगैरह वो कुछ बहुत भयानक भयानक जो रोग है ना वो आए थे। ठीक है, ओके, वो प्लेग प्लेग वगैरह कुछ बोलते हैं ना। ओके,
तो वो सारी जो चीजें ना वो आई थी वो पीरियड में, इसकी वजह से वहां पे अपना पॉपुलेशन गिर गया था, राइट। बट अगर आप देखोगे तो 1921 के आगे अपने इंडिया का पॉपुलेशन है वहां पे कभी भी कम नहीं हुआ, इनफैक्ट ये हमेशा वहां पे इंक्रीज होते रहा। बोलो समझा क्या। और इसी रीजन की वजह से दोस्तों जो 1921 ईयर है ना अपना, कौन सा ईयर है मुझे यहाँ पे बोलो, इसी ईयर के वजह से अपना मतलब इसी रीजन की वजह से वहां पे 1921 जो ईयर है ना, इसको अपन वहां पे बोलते ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या बोलते हैं मुझे यहाँ पे बोलो दोस्तों, इसको इसको अपन बोलते ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपना इससे आगे अपना कभी भी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज नहीं हुआ। समझा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके आगे अगर आप देखोगे तो ध्यान देना, देखो दोस्तों अगर आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन बढ़ा देना आप लोगों का, देखो तो 1921 के आगे 1951 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, बराबर है क्या। तो अगर आप देखोगे तो ये जो पीरियड था ना, इसके अंदर अपना जो पॉपुलेशन में होने वाला एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट था, क्या बोल रहा हूँ मैं वापस बोल रहा हूँ, ध्यान देना। मैं अब बोल रहा हूँ कि 1921 से लेके 1951 तक अपने पॉपुलेशन में बढ़ने वाला जो एवरेज ग्रोथ रेट है ना, वो वहां पे जनरली कितना था बोलो, 1%, 1.3%, उतना ही था। ओके, मतलब इतने ही परसेंटेज से वहां पे पॉपुलेशन बढ़ रहा था। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे बच्चों, तो आपको ध्यान में आएगा 1961 मतलब 1951 के आगे, ओके 1951 के आगे अगर आप ये पीरियड देखोगे तो यहाँ पे जो आपका ग्रोथ है पॉपुलेशन का वो कितने से बढ़ा बोलो, लगभग 2% से बढ़ा। समझा क्या। तो 1.3% से लेके 2% बढ़ जाना, ये बहुत बड़ा ग्रोथ रेट होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ। तो इसलिए दोस्तों इसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं मुझे बोलो, इसको अपन यहाँ पे बोलते हैं क्या बोलो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। क्या बोलते हैं मुझे यहाँ पे बोलो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। जब भी अपने मतलब जो भी पहले का रेट था, अगर उससे ज्यादा वहां पे अगर अपना पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो उसको अपन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। अपन इसके बारे में डिटेल में आगे आने वाले टाइम में वहां पे देखने वाले, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, ठीक है दोस्तों। तो देखो अभी अपन यहाँ पे क्या करेंगे पता है क्या, वही जो अभी मैंने आप लोगों को बोला ना, समझा के ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल, ओके। तो इसी के बारे में यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को कुछ पॉइंट्स में बोला है, तो अपन वहां पे देख लेंगे, चलेगा। तो देखो अभी वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो 1911 से लेके 1921 मार्जिनल डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन। तो देखो ना यार, आपको बोला था कि नहीं बोला था मैंने, बताओ यहाँ पे। देखो यहाँ पे प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर आप ध्यान दोगे तो, ओके। मैंने आपको क्या बोला, 1911 से लेके 1921 अपना पॉपुलेशन यहाँ पे क्या हुआ था मुझे बोलो। तो यहाँ पे अपना पॉपुलेशन पहले से कम हुआ कि नहीं हुआ, देखो ना माइनस में चले गया, मतलब कम हुआ, यस और नो। तो उन्होंने वही बोला है, देखो देयर वॉज अ मार्जिनल डिक्लाइन, मार्जिन मतलब स्लाइट डिक्लाइन, ओके, इन द पॉपुलेशन फ्रॉम 25.2 करोड़ टू 25.1 करोड़। Thus, there was a negative growth in the rate due to spread of epidemics such as इन्फ्लुएंजा, कॉलेरा, प्लेग, मलेरिया एक्सेट्रा। मैंने आपको बोला था कि नहीं बोला था, बताओ कि ये जो पीरियड था ना दोस्तों, ये पीरियड कॉलेरा मतलब शायद ये पानी के रिलेटेड कोई वहां पे डिसीज था, ओके, मेरे को इतना याद नहीं है। बट अभी आप इतना समझ लो, आपने क्या करना है, वैसे भी हो गया गया, तब इन लोग मतलब उनकी डेथ हो गई, विषय खत्म हो गया, उससे हम लोगों को अभी क्या मतलब है, ठीक है। अभी जो चल रहा है उसके ऊपर आप ध्यान दो, राइट। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, देखो कि ये जो ऐसे इपिडेमिक्स, इपिडेमिक्स मतलब क्या दोस्तों, इसको अपन बोलते हैं यहाँ पे महामारी, वहां पे लिख के रख सकते हो आप अगर आपको नहीं पता है, ठीक है। इपिडेमिक्स का मतलब क्या होता है मुझे बोलो, महामारी हो गई वहां पे, बहुत सारे भयानक भयानक रोग आ गए थे, और उसके वजह से कहीं ना कहीं पे अपने कंट्री का जो पॉपुलेशन था वो क्या हुआ था मुझे वहां पे बोलो, कम हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, मैंने आपको क्या बोला, 1921 एक ऐसा ईयर है, वापस ऊपर आ जाओ डायग्राम पे, इसके ऊपर ही सारा खेल है, ठीक है। देखो 1921 एक ऐसा ईयर है दोस्तों जिसके बाद अपना पॉपुलेशन का कभी भी डिक्लाइन ही नहीं हुआ। आप समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोल रहा हूँ। इसलिए दोस्तों 1921 जो ईयर है ना, उसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं बोलो, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ये याद रखना, ये आपको एमसीक्यू में आएगा, ठीक है। द क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, डिकेडल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन वाज नेगेटिव ड्यूरिंग द, ये पीरियड में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ आप भी अपन ने देखा वो -0.03 से अपना क्या था बोलो, निगेटिव में चले गया था, ठीक है। बट आफ्टर 1921 देयर वाज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, hence census commissioner of india had designated the year 1921 as year of great divide। याद रहेगा पक्का, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा आपका, 1921, कौन सा याद रखने का बोलो, 1921 आप लोगों को आप याद रखना है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट, पॉजिटिव ग्रोथ रेट। तो देखो उन्होंने क्या बोला है,
1931 और 1941 ये जो ईयर था, यहाँ पे देखो प्लीज ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो वो कौन सा बोल रहे हैं यहाँ पे, 1931 से लेके 1951 या 41, ये दो पकड़ लो आप। तो यहाँ पे आपका ग्रोथ रेट कैसा रहा मुझे बोलो, लगभग पॉजिटिव ग्रोथ रेट रहा आपका, समझा ना, आपका इंक्रीजिंग ग्रोथ हो रहा था, यस और नो। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, देखो 1931 और 1941 में पॉजिटिव ग्रोथ रेट रहा। नेक्स्ट, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ओके। अभी देखो क्या बोल रहा है, देखो वो क्या बोल रहा है, बिटवीन 1957 टू 1971 पॉपुलेशन इंक्रीज फ्रॉम इतने से इतना, मतलब 36 करोड़ से 54 करोड़। आप समझ रहे हो, मतलब लगभग कितने परसेंट से बढ़ रहा है दोस्तों ये। तो अपन वहां पे बोल सकते हैं लगभग यहाँ पे 50% से बढ़ा, कितना भयानक बढ़ा, दिख रहा है आप लोगों को। तो देखो दिस शोज दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस देयर वाज अ ट्रिमेंडस राइज इन द पॉपुलेशन, ठीक है। तो जब भी इंडिपेंडेंस हुआ, अपना इंडिपेंडेंस कब हुआ था मुझे बोलो वहां पे, जल्दी से बोलो, हाँ 15 अगस्त, ठीक है ना, कब था मुझे बोलो, 1947, ओके। 15 अगस्त 1947 में वहां पे अपने कंट्री का इंडिपेंडेंस हुआ था, ठीक है ना। तो आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। चलो वेरी नाइस। नेक्स्ट, अभी देखो उन्होंने वहां पे क्या बोला है दोस्तों, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन मतलब क्या, बढ़ जाना एकदम से। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, कौन सा पीरियड, 1971 से 2001, इंडिया एक्सपीरियंस द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बिकॉज ड्यूरिंग दिस 3 डिकेड्स एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ वाज मोर देन 2%। समझा आप लोगों को। अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों 1971 से लेके 2001 तक, मतलब यहाँ तक आप कंसिडर करो, ठीक है। तो वहां पे आप लोगों को ध्यान में आएगा कि अपना जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो 2% से ज्यादा है। तो इसलिए अपन ये सालों को क्या बोलते हैं मुझे बोलो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मुझे यहाँ पे बोलो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वहां पे बोलते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वापस देखो, स्लो डाउन इन द पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब ग्रोथ है 2001 से लेके 2011 में वहां पे ग्रोथ है, बट यहाँ पे जो तुम्हारा ग्रोथ हुआ ये पहले से वहां पे कम होते जा रहा है। बोलो समझा कि नहीं समझा, राइट। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया है मुझे बताओ। और आप समझो कि ग्रोथ रेट कम होने के बाद भी अपना इंडिया जो है ये वर्ल्ड के पॉपुलेशन में नंबर 1 है, ठीक है। अगर आप समझ रहे हो, अगर नहीं तो फिर क्या होता था, ठीक है। तो देखो ये जो सारी चीजें दोस्तों उन्होंने बस क्या किया पता है क्या, हम लोगों को उन्होंने जो भी यहाँ पे ये ट्रेंड्स इन इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ दिया है ना दोस्तों, उसके बारे में यहाँ पे हमको उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों अभी तक मैंने आप लोगों को यहाँ पे जितना भी पढ़ा है वो आपको को अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में अपन यहाँ तक एंड कर देंगे ये वीडियो को। आपको मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ मैं आपको वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये सारी चीजें आप एक बार घर पे जाके अच्छे से समझ लो, वापस एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लेना। तो वहां पे आपको ये सारी जो चीजें आपको दिमाग में वहां पे फिट बैठ जाएगी, ठीक है। तो यस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों, बाकी की जो भी चीजें अपन वहां पे आने वाले वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। और हाँ दोस्तों, आप वहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया है कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने वीडियो से देखते हो पढ़ते हो, बट आप वहाँ पे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो जरूर वहाँ पे वीडियो को लाइक करना और चैनल पे आने के बाद वहाँ पे जरूर उसको सब्सक्राइब करके आपके सारे फ्रेंड्स तक के वीडियोस को शेयर कर देना, ठीक है। चलो तो दैट्स इट फॉर टुडे देन दोस्तों, बाकी की जो भी चीजें अपन अगले वीडियो में वहाँ पे देख लेंगे। तो देखो अभी ये जो भी अपना लेक्चर होगा ना, तो आज के इस लेक्चर के अंदर अपन आपके टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 37 है, ओके। तो इसके ऊपर देखो एक उन्होंने टॉपिक दिया है थेरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वाला। तो ये वाली जो चीजें अपन यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो अच्छे से ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना, ओके। तो देखो क्या दिया है यहाँ पे, तो पहला उन्होंने यहाँ पे हमको दिया है माल्थ्यूशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो देखो अभी ये ना एक थॉमस रॉबर्ट माल्थस करके कौन थे बोलो, इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने वहां पे एक बुक लिखा है जिसका नाम है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो उन्होंने पब्लिश किया था 1798 में, ओके। तो और उसमें उनका नेक्स्ट एडिशन जो आया था वो 1803 में वहां पे आया था। तो उन्होंने वहां पे क्या बोला है, देखो ध्यान देना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये अपने माल्थस नाम के इकोनॉमिस्ट ने ये बोला है कि जो भी अपना पॉपुलेशन होता है ना, वो जब भी इंक्रीज होता है, तो ये इंक्रीज होता है आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से। इंक्रीज कैसे होता है मुझे बोले यहाँ पे, ज्योमेट्रिक मतलब क्या, डबल डबल, जैसे पहले 2 हुआ, फिर 4, फिर 8, 16, ओके, 32, 64, लाइक वाइज, ओके। तो जब भी अपना पॉपुलेशन की वहां पे इंक्रीज की बात आती है ना, ओके, तो ये अपना कैसे होता है मुझे बोलो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से होता है। बट अपने कंट्री के अंदर जो फूड सप्लाई है, फूड सप्लाई मतलब क्या, जो भी अपना प्रोडक्शन वगैरह होता है, ओके, सब्जियों का वगैरह, वो सारी चीजें, फूड ग्रेन्स वगैरह, तो ये आपका बढ़ता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब क्या, कि पॉपुलेशन जो अपना बढ़ रहा है ना,
ये बहुत फास्ट बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन योर फूड सप्लाई। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मुझे आप लोग एक बात बोलो कि अगर ऐसा होता है कि अपना फूड सप्लाई ये बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अपना पॉपुलेशन वहां पे बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, तो क्या ये अच्छी बात है क्या? मुझे बताओ। नहीं है, क्योंकि क्या हो जाएगा, मान लो अपना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ा और सप्लाई अगर फूड का उतना नहीं बढ़ा, तो फिर लोगों को वहां पे खाने को वगैरह मिलेगा क्या? मुझे बताओ। नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं पे वहां पे ये अपने इकोनॉमी के लिए निगेटिव वहां पे साबित हो जाएगा, जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो। ठीक है, तो इसलिए वहां पे हम लोगों को क्या करने को बोला है फिर देखो, तो ये माल्थस नाम के जो इकोनॉमिस्ट है, फिर उन्होंने ये सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए उन्होंने यहाँ पे हमको कुछ चीजें बताई। वो क्या बताई देखो, तो बोल रहा है माल्थस स्टेट्स दैट करेक्शन ऑफ द इम्बैलेंस कैन बी डन। मतलब ये जो भी इम्बैलेंस है ना फूड सप्लाई यानी पॉपुलेशन ग्रोथ का, ठीक है, तो हम लोगों को इसको बैलेंस करने के लिए वहां पे उन्होंने हम लोगों को कुछ क्या बताया, बोलो रेमेडीज या कुछ उपाय, कुछ सॉल्यूशन बताए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो क्या बोल रहे हैं, तो कुछ प्रिवेंटिव चेक्स लो सच एज लेट मैरिज। अभी देखो ना आजकल अगर आप देखोगे तो जब तक गर्ल और बॉय की उम्र ये 21 ईयर्स अगर नहीं होती है तब तक वहां पे शादी नहीं हो सकती है। ऐसा कुछ किया है कि नहीं किया है, मुझे बोलो। मतलब यहाँ पे उनका जो एज लिमिट था वो बढ़ा दिया है शादी का। अगर आप देखोगे तो पहले के जमाने में वहां पे बाल विवाह होता था, मतलब जब छोटे होते थे तभी वहां पे शादी हो जाती थी। ठीक है, तो अभी उन्होंने क्या कर दिया, मुझे यहाँ पे बोलो, लेट मैरिज कर दिया। दूसरा मोरल रिस्ट्रेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, आगे ही ऑल्सो मेंशंस अबाउट द पॉजिटिव और नेचुरल चेक सच एज नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह। ठीक है, तो ये नेचुरल कैलेमिटीज के ऊपर वगैरह भी ध्यान दो। साथ साथ में देखो नेचुरल चेक ऑपरेट एंड वॉश आउट एक्सेस पॉपुलेशन एंड दस बैलेंस इज मेंटेन। ठीक है, तो अभी इतना याद रखना दोस्तों कि वो बस इतना चाहते हैं वहां पे कि बाबा आप कुछ ऐसी चीज करो जिसके वजह से अपने कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रहे और वो जल्दी जल्दी भी ना बढ़े और कम भी ना हो। ठीक है, समझा मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ? तो इसके वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों कि अपने कंट्री का जो देखो ना, आपको मैं एक टेबल बताता हूँ, ध्यान देना। अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो 2001 में अपना जो पॉपुलेशन का ग्रोथ था 1.9 था, बट 2011 में अपना पॉपुलेशन का ग्रोथ ये कितना हुआ, 1.4 हुआ। मतलब कंट्रोल में आ रहा है अभी। ठीक है, पॉपुलेशन नंबर वाइज भले ही बढ़ने तो उसका कोई टेंशन नहीं है, बट यहाँ पे जो उनका बढ़ने का स्पीड है वो क्या हो गया, बोले यहाँ पे कंट्रोल में आ गया। ठीक है, ये स्टेबल पॉपुलेशन यहाँ पे इसको कहलाया जाता है। ठीक है, तो माल्थस भी कहीं ना कहीं पे वहां पे वही करना चाहते हैं कि बाबा अपने कंट्री का जो भी पॉपुलेशन है उसको वो स्टेबल तरीके से वहां पे बढ़ाना चाहते हैं। ओके, चलो, वहां पे इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए तो देखो ना अभी आया है कि नहीं, बोलो। वहां पे वो मतलब वहां पे देखो 2 चाइल्ड होना चाहिए मैक्सिमम वगैरह, ऐसे कुछ बहुत सारी योजनाएं अपने गवर्नमेंट वहां पे क्या कर रहा है, बोलो, लेके आ रहा है। ठीक है, अभी देखो कंसेप्ट रिलेटेड टू द पॉपुलेशन ग्रोथ, तो जो भी अपना पॉपुलेशन ग्रोथ है ना इसके रिलेटेड वहां पे कोई कॉन्सेप्ट है, तो देखो पहला जो कॉन्सेप्ट है उसका नाम है वहां पे क्या बोला, अपना बर्थ रेट। ओके, दूसरा जो कॉन्सेप्ट है उसको अपन बोलेंगे यहाँ पे डेथ रेट, एंड तीसरा जो कॉन्सेप्ट है उसको अपन बोलेंगे सर्वाइवल रेट। अभी फर्क क्या है सर, तो देखो बर्थ रेट मतलब क्या पता है क्या, कि 1000 लोग अगर अपन वहां पे कंसिडर करें तो उसमें से वहां पे कितने लोगों का बर्थ हो रहा है। देखो उन्होंने वही बोला है, बर्थ रेट मींस द नंबर ऑफ बर्थ ऑकरिंग पर 1000 ऑफ लिविंग पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसको अपन वहां पे फर्टिलिटी रेट भी बोलते हैं, इसको अपन वहां पे और एक क्या बोलते हैं, मुझे बोलो। बर्थ रेट को ही वहां पे अपन फर्टिलिटी रेट भी बोलते हैं। समझा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? नेक्स्ट अगला दिया उन्होंने वहां पे आपको डेथ रेट। ठीक है, तो डेथ रेट मतलब क्या, देखो द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 ऑफ लिविंग पॉपुलेशन, मतलब अगर 1000 लोग अगर रहेंगे तो उसमें से कितने लोगों की डेथ हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, यूर डेथ रेट। इसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं, बोलो बच्चों, डेथ रेट बोलते हैं। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोर्टेलिटी रेट। इसका और एक क्या नाम है, मुझे यहाँ पे बोलो दोस्तों, मोर्टेलिटी रेट, या उसका और एक वहां पे नाम रहेगा। ओके, और तीसरा वहां पे उन्होंने दिया दोस्तों हमको सर्वाइवल रेट। सर्वाइवल रेट मतलब क्या दोस्तों, कुछ नहीं है, सर्वाइवल रेट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। क्या बोल रहा हूं मैं, सर्वाइवल रेट मतलब क्या होता है, मुझे बोलो। इट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ठीक है, बर्थ रेट और डेथ रेट का जो डिफरेंस है उसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे दोस्तों, सर्वाइवल रेट वहां पे बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो 3 कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, ये माल्थ्यूसियन थ्योरी जो है ना वो आप लोग वहां पे अच्छे से याद रखना, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। ओके, सेकेंड यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को दिया थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक मतलब रिलेटेड टू पॉपुलेशन, वहां पे आप लिख के रख सकते हो। ठीक है, डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है, मुझे बोलो, विच इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहे हैं, द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाज गिवन बाय एजे कोल एंड ईएम हुअर, ये कुछ इकोनॉमिस्ट है, इन द बुक पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
इन लो इनकम कंट्रीज, ठीक है। तो उन्होंने वहां पे क्या किया दोस्तों, मुझे बोलो, उन्होंने एक बुक लिखा है, कौन सा, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो इनकम कंट्रीज। तो उसके अंदर उन्होंने वहां पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहा है, तो ये जो थ्योरी है, कौन सी थ्योरी, मुझे बोलो, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाली थ्योरी, ठीक है। तो इसके हिसाब से वहां पे वो क्या बोलना चाहते हैं, देखो अच्छे से ध्यान देना। तो वो हमको बोल रहे हैं यहाँ पे कि एवरी कंट्री पासेस थ्रू 3 स्टेजेस। तो ये थ्योरी के हिसाब से जो भी हर एक कंट्री है वो 3 स्टेजेस में से वहां पे जाती है, जिसमें से पहला वहां पे क्या रहेगा, देखो। तो पहला उन्होंने वहां पे हमको स्टेज दिया है, फर्स्ट स्टेज इज लो ग्रोथ पॉपुलेशन वाला स्टेज। सेकेंड जो स्टेज है वो है आपका हाई ग्रोथ पॉपुलेशन वाला स्टेज। और तीसरा जो स्टेज है वो है आपका लो और स्टेबल पॉपुलेशन वाला स्टेज। ओके, हर एक कंट्री जो है ना उसको ये 3 स्टेजेस से जाना पड़ता, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज कौन था, लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, दूसरा हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तीसरा लो और स्टेबल पॉपुलेशन, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा, आप वहां पे साइड में लिख के रख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये जो फर्स्ट स्टेज है ना, ये आपका प्राचीन काल का, मतलब बहुत पहले का ये सिचुएशन था। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, प्लीज वहां पे लिख के रखना आप लोग कि फर्स्ट स्टेज के अंदर वहां पे क्या होता है, आपका बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो दोनों रहता है ना, ये दोनों बहुत हाई रहता है। क्या बोला मैंने, ये जो आपका रहेगा ना, इसमें आप लोगों का बर्थ रेट जो रहेगा और डेथ रेट जो रहेगा वो दोनों कैसा रहेगा, बोलो, एकदम ज्यादा रहेगा, ठीक है। और ये जो सारी चीजें रहेगी ना, ये अंडर डेवलप कंट्रीज में वहां पे होती है। फर्स्ट मतलब ये जो लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है कहाँ पे होता है, मुझे बोलो, जो भी अपनी अंडर डेवलप कंट्रीज, अंडर डेवलप कंट्रीज मतलब कौन, जो अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ है, ओके, वो कंट्रीज में वहां पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, अभी देखो उन्होंने क्या बोला है, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन सच एज मास इलिटरेसी। तो ये क्यों होता है, मतलब हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट क्यों होता था वहां पे, क्योंकि वहां पे ये इलिटरेसी होती थी अपनी इकोनॉमी में, मैक्सिमम लोग ये पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ठीक है। सेकंड, सुपरस्टिशंस, मास पावर्टी, ऑर्थोडॉक्सी, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, ओके, स्प्रेड ऑफ इपिडेमिक्स, ठीक है। तो मुझे एक बात बोलो दोस्तों, कि जो भी अपना पहले का जमाना था, ओके, तो पहले के जमाने में वहां पे अपने यहाँ पे इलिटरेसी वगैरह बहुत सारी चीजें होती थी क्या नहीं होती थी, मुझे बोलो। यस, वहां पे इलिटरेसी वगैरह ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी, वहां पे बहुत सारे इलिटरेट लोग होते थे जिनको मतलब पता नहीं था बहुत सारी चीजें। वहां पे पावर्टी होता था, वहां पे अलग अलग रोगराई फैल जाती थी, है क्या नहीं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे वहां पे जो डेथ रेट था वो बहुत ज्यादा वहां पे था, ठीक है। तो देखो 1921 तक ये सारी चीजें थी, और 1921 के बाद अपन ने वहां पे देखा ये अपना ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड था। और इसके बाद वहां पे अपना जो पॉपुलेशन है वो कभी भी वहां पे कम हुआ क्या, मुझे बताओ बच्चों, नहीं हुआ, बोलो समझा क्या। नेक्स्ट, सेकंड स्टेज क्या बोल रहा है, देखो अभी ये जो सेकंड स्टेज है ना आपको उन्होंने दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जब भी अपना सेकंड स्टेज आया ना दोस्तों, वहां से अपने इकोनॉमी का डेवलपमेंट होना क्या हो गया, मुझे बोले यहाँ पे कहीं ना कहीं पे स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो इज द इंडिकेटर ऑफ सेकंड स्टेज, ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेथ रेट स्टार्टेड फॉलिंग रैपिडली। तो इसमें क्या होगा, वहां पे आप लिख के रखो चाहिए तो, फर्स्ट स्टेज में क्या था, मुझे बोलो, डेथ रेट यानी बर्थ रेट दोनों हाइयर था, ओके। अभी ये जो सेकेंड स्टेज रहेगा इसमें क्या रहेगा, तो इसमें आप लोगों का जो भी डेथ रेट रहेगा, ये डेथ रेट आप लोगों का यहाँ पे क्या रहेगा, मुझे बोलो जल्दी से दोस्तों, कम हो जाएगा, ओके। यहाँ पे आपका डेथ रेट ये कम होगा, बट आप लोगों का यहाँ पे बर्थ रेट जो है ना वो बढ़ेगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, सेकेंड स्टेज में क्या होगा, आप लोगों का डेथ रेट कम होगा, बर्थ रेट ज्यादा होगा, लोग मर रहे नहीं, ऐसे पैदा हो रहे, ओके। तो पॉपुलेशन क्या होगा, मुझे बोलो, कहीं ना कहीं पे वहां पे बढ़ जाएगा। तो इसके वजह से वहां पे अपना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुझे बोलो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यानी ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर इन द सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज में वहां पे कौन होता है, देखो एकदम सिंपल है दोस्तों, ध्यान देना। देखो मैं आपको एक मिनट में बोल देता हूँ, फर्स्ट स्टेज, ओके, उसमें क्या होगा मुझे बताओ, यहाँ पे बर्थ रेट भी ज्यादा होगा, डेथ रेट भी ज्यादा होगा। ये कहाँ पे होता है, मुझे बोलो, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। कहाँ पे होता है दोस्तों, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में सारी चीजें होती है, बराबर। अपन ने उसके बाद क्या देखा, सेकेंड स्टेज देखा, यहाँ पे क्या होगा, डेथ रेट कम होगा, बर्थ रेट ज्यादा होगा। ये किधर होता है, मुझे बोलो, ये होता है अपना डेवलपिंग कंट्रीज में। किधर होता है, बोलो, डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, ठीक है। और थर्ड स्टेज अपना वहां पे हो जाएगा एक, सुनो मेरी बात, अभी थर्ड स्टेज देख लेंगे, चलेगा क्या। अभी देखो थर्ड स्टेज में वो क्या बोल रहा है वहां पे हम लोगों को, यहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन इट रिजल्ट्स इन द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। लोग यहाँ पे पढ़े लिखे लोग रहेंगे, लिटरेट लोग रहेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या रहेगा, वो थोड़ा सा स्टैंड, अभी देखो ना यार, पहले के जमाने में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे घर में 5-5, 7-7, 10-10 बच्चे हुआ करते थे।
बट अभी मुश्किल से आपको एक फैमिली में 2 बच्चे दिखेंगे, बराबर। क्यों? क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि 10 बच्चों को संभालने से अच्छा हम 2 बच्चों को इतने अच्छे से संभालेंगे ना कि मतलब उनको भी बहुत सारी चीजें वहां पे मिलेगी, ठीक है। तो देखो विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोथ बर्थ रेट एज वेल एज डेथ रेट टेंड्स टू डिक्लाइन, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है मुझे बोलो, यहाँ पे क्या होगा, आपका बर्थ रेट भी कम होगा और डेथ रेट भी कम होगा, ठीक है। और जनरली कौन से कंट्रीज में देखा जाता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, ठीक है। तो इंडिया अभी कहीं ना कहीं पे ये सेकेंड स्टेज से थर्ड स्टेज में वहां पे एंटर कर रही है। बोलो समझा क्या नहीं समझा, ठीक है। तो देखो उन्होंने क्या दिया है अभी यहाँ पे, उन्होंने हम लोगों को टेबल दिया, ध्यान देना। तो देखो 1901 में आपका यहाँ पे देखो बर्थ रेट कितना ज्यादा था, डेथ रेट भी बाप रे मतलब लगभग 50% था। फिर यहाँ पे आपका बर्थ रेट देखो इतना, डेथ रेट इतना, आप समझ रहे हो। 1911 में देखो डेथ रेट बढ़ गया था दोस्तों, मैंने आपको बोला ना वहां पे अपने बहुत सारे क्या आए थे मुझे बोलो, पेंडेमिक्स आए थे वहां पे, इसके वजह से डेथ रेट वहां पे बढ़ गया था, ठीक है। बट अगर आज देखोगे दोस्तों तो देखो डेथ रेट वहां पे नहीं के बराबर है। समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, डेथ रेट बहुत कम हुआ है, बर्थ रेट भी कंपेरेटिवली कम हुआ है, ठीक है। लेकिन डेथ रेट से बर्थ रेट 3 गुना है, इसलिए अपना पॉपुलेशन बढ़ रहा है। समझा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ। अपना डेथ रेट सिर्फ 8% है या 7% के आसपास है, बट पॉपुलेशन का बर्थ रेट 21% है। तो बर्थ रेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू डेथ रेट, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जो भी चीज है वो आपको समझ में आई होगी। समझ में आ रहा है ना, पक्का मजा आ रहा है आप लोगों को, वेरी गुड, ठीक है। तो देखो उन्होंने यहाँ पे हमको दिया हुआ है 1961 में, देखो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके की परिस्थिति थी, ओके। एंड देखो बाद में वहां पे क्या हुआ है, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। 2011 में देखो, आप दिख रहा है क्या आप लोगों को, समझ रहे हो आप क्या चल रहा है, ठीक है। यस, चलो हाँ यहाँ पे चलो ये मान लो अपनी टाटा की गाड़ी है, ठीक है, ओके। चलो मजबूत गाड़ी है एकदम, ठीक है ना, आगे जाते चलो। तो देखो क्या बोल रहा है अभी, ये इंपॉर्टेंट मार्क करो, आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ सिचुएशन, ओके। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब क्या, देखो तो एक ऐसा सिचुएशन होगा वेयर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज फास्टर देन ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। मतलब अपने इकोनॉमी के डेवलपमेंट से अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ अगर ज्यादा होगा, ओके, तो वो केस में अपन उसको बोलेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सीधी बात है ना यार, इकोनॉमी में डेवलपमेंट नहीं मतलब क्या, वहां पे अच्छा फैसिलिटीज नहीं, जैसे अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छा वहाँ पे हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं है, तो वो केस में क्या हो जाएगा फिर कि गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो अपने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब क्या कि अपना ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो होता है वो अपने इकोनॉमी के डेवलपमेंट से क्या होगा मुझे बोलो, फास्ट होगा। और ये क्या होगा, तो हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। क्यों होगा ये मुझे बोलो, सेकेंड स्टेज की बात कर रहा है वो, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। समझ में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को ये जो तीनों स्टेजेस है ना बच्चों, वो भी मैंने वहां पे आपको लिख के दे दिए, ठीक है। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक का जो भी मेरा डिस्कशन है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखो अभी अपन क्या करते हैं, एक लास्ट वाला जो टॉपिक है ना वो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, फिर अपन यहाँ पे रुक जाएंगे, चलेगा। तो देखो उन्होंने यहाँ पे हमको पहला दिया है कि बाबा बर्थ रेट वहां पे हाई होने के क्या कॉजेस है। तो देखो पहला इलिटरेसी, बराबर है क्या। अभी मुझे एक बात बोलो दोस्तों कि अपने कंट्री में वहां पे अगर आप देखोगे तो अभी भी इलिटरेसी है क्या, नहीं मुझे बोलो, यस है। तो वहां पे क्या होता है उसकी वजह से कि जल्दी से शादियां हो जाती है, उसकी वजह से जल्दी से वहां पे उनको बच्चे हो जाते हैं, आप समझ रहे हो ना। तो देखो लो लेवल ऑफ लिटरेसी अमंग द फीमेल्स आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई बर्थ रेट। अगर फीमेल्स को वहां पे पता रहेगा कि नहीं यार ज्यादा वहां पे मतलब बच्चे रहने से वहां पे उनकी परवरिश ठीक से नहीं होती है, वहां पे कम एज में ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, अगर उनको ये सब नॉलेज रहेगा तो शायद वहां पे वो नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज। देखो इन इंडिया मैरिज इज कंसिडर्ड बोथ रिलीजियस एज वेल एज सोशल ऑब्लिगेशन, बराबर है क्या नहीं। अभी देखो ना, अगर आप जब बड़े हो जाएंगे तो आपको दिखेगा, आपको मतलब जब आप 25-26 क्रॉस करोगे ना, इमिजिएटली आपके घर के ताने वहां पे चालू हो जाएंगे, हाय क्या नाही, बोला आता आमचं पोरग लग्नाला आलंय, कधी त्याचं लग्न होईल, हाय का नहीं, होता है क्या नहीं होता है मुझे बोला ऐसा। तो ये सारी चीजें कंपलसरी है, मतलब ये नहीं किया तो आपने कुछ गुनाह कर दिया ऐसे वहां पे समझे जाते हैं, ठीक है। तो देखो इवन विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन द एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स द मैरिज रिमेन अनचेंज एट लार्ज। आज भी अपने इंडिया में वैसा ही है ना, शादी करना है मतलब करना है, बात खत्म, ओके। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये एक जरूरी एक माना जाता है वहां पे, इसके वजह से भी अपना पॉपुलेशन वहां पे बढ़ रहा है। नेक्स्ट, एज ऑफ मैरिज इन इंडिया, द लीगल एज ऑफ मैरिज इज रिलेटिवली लोअर एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। इट इज 18 ईयर्स फॉर फीमेल्स एंड 21 ईयर्स फॉर मेल। अभी ये चेंज हो गया दोस्तों, अगर अपन अभी की यहाँ पे बात करें, ठीक है, प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो अपन यहाँ पे गूगल पे आप लोगों के लिए मैं सर्च करता हूँ चाहिए तो
एज लिमिट फॉर मैरिज, ओके, एज लिमिट फॉर क्या यहाँ पे दिया है बोलो, मैरिज इन इंडिया फॉर मेल एंड फीमेल, ठीक है, अपन ये यहाँ पे देख लेंगे। तो देखो उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, मेन के अभी भी 20, लेकिन ये चेंज हुआ है मेरे हिसाब से कुछ वहाँ पे, ठीक है, ये चेंज हुआ है दोस्तों। तो अब भी आप इतना समझ लो कि मेरे हिसाब से दोनों का वहाँ पे कुछ 21 वगैरह आया था, दोनों का वहाँ पे कितना आया था मुझे बोले यहाँ पे 21 वगैरह वहाँ पे आया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को आप याद रखना है, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। तो देखो यार होता है कि नहीं होता है, मुझे बोला आज भी वहाँ पे कि लड़का चाहिए, ऐसा अभी भी है, देखो वहाँ पे मतलब मेल फीमेल का जो इक्वेलिटी वो अभी भी नहीं है, कुछ जगह पे वहाँ पे लड़का चाहिए, ऐसा होता है, यस और नो। तो देखो मेनी इंडियन पेरेंट्स आर ऑप्टिंग टू कंटिन्यू हैविंग चाइल्ड अंटिल दे आर सन, मतलब क्या कि जब तक लड़का नहीं होता तब तक उनके बच्चे मतलब जो है ना वो उसको मतलब बर्थ देते ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि मान लो कि अगर पहली लड़की हो गई तो उनको दूसरा लड़का चाहिए ही, जब तक लड़का नहीं होगा तब तक मतलब आप समझ रहे हो ना मेरी सारी चीजें, ठीक है। तो ये होगा, तो इसको अपन बोलते हैं सन मेटा प्रेफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, देयर इज नो इंडिविजुअल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ज्वाइंट फैमिली, हेंस एग्जिस्टेंस ऑफ ज्वाइंट फैमिली इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्थ रेट इन इंडिया, ठीक है। तो मुझे एक बात बोलो यार कि अगर ज्वाइंट फैमिली रहेगी तो अकेले के ऊपर कोई बोझ आता है कि मुझे बोलो फाइनेंशियल, नहीं चल हम नहीं तो चलो दूसरा दे देगा, ऐसा, तो इसके वजह से भी वहां पे कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। देखो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि इंडिया जो भी है कृषि प्रधान देश है, बराबर है क्या, इट इज एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री, ओके। तो देखो इंडियन एग्रीकल्चर इज ड्रिवन बाय द मैन पावर, तो लोग क्या सोचते हैं कि ज्यादा लोग अगर रहेंगे तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करने में हमको हेल्प मिलेगी। तो इन इंडिया देयर इज ओवर डिपेंडेंस ऑन द एग्रीकल्चर, मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली इम्प्लाइज मोर लेबर, समझा कि इसलिए भी वहां पे ज्यादा लोग वो करते हैं, ओके, ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ाने में ये करते हैं। आगे, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, पुअर पीपल प्रेफर लार्ज फैमिलीज बिकॉज दे फील, उनको क्या लगता है पता है क्या कि अगर ज्यादा लोग, अगर आप देखोगे, देखो दोस्तों सिग्नल पे वगैरह ना जो वो गरीब लोग होते हैं ना, मतलब देखो यार आप देखोगे वहां पे तो उनके ना बहुत सारे मतलब चाइल्ड होते हैं, आपने कभी देखा होगा भीख मांगते, देखो वो है ना, ऐसे आप कार में अगर बैठे रहेंगे तो खिड़की बजाते देखो, बोलते दो ना हमने कुछ खाया नहीं वगैरह वगैरह। तो वो लोग क्या सोचते हैं पता है क्या कि अगर एक दो बच्चे रहेंगे तो शायद हम लोगों को उतना पैसा नहीं मिलेगा, ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। उनकी ये थिंकिंग से भी वहां पे पॉपुलेशन बढ़ता है। नेक्स्ट, lack of awareness about the family welfare service, तो most of the people are ignorant about the availability of various means मतलब क्या, resources, ठीक है, मतलब होता है ना यार कि देखो वो मतलब वहां पे उनके चाइल्ड तो क्लियर हो मतलब हो ही जाते हैं, राइट, बट उनके पास उतने सोर्सेस नहीं रहते, फिर वो फैमिली प्लानिंग में गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे वहां पे क्या है मुझे बोलो दोस्तों, कुछ रीजन है जिसकी वजह से अपने इंडिया के अंदर वहां पे क्या है मुझे बोलो, हाई बर्थ रेट वहां पे हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखो उन्होंने वहां पे क्या बोला है, अंडर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन, मतलब क्या, देखो अंडर पॉपुलेशन मतलब क्या, नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, कई सारे ऐसे कंट्रीज है देखो, जैसे मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं उनके पास, अगर आप वहां पे लोगों के घर देखेंगे तो ऐसे कई एकड़ में उनके घर होते हैं, ठीक है। बट अपने यहाँ पे अगर देखोगे तो आप समझ रहे हो ना, मुंबई की देखो आप वहां पे बात कैसा है, ठीक है। तो देखो इतना देखो आपकी अंडर पॉपुलेशन में नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है, मतलब पेड़ बहुत सारे है उसमें फल बहुत सारे, खाने के लिए लोग नहीं है, दैट इज अंडर पॉपुलेशन, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन मतलब क्या कि यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ना वो नेचुरल रिसोर्सेज से ज्यादा रहेगा, आप समझ, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज कम है लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा है। ऑप्टिमम मतलब क्या, इन द इट देयर इज द बैलेंस, मतलब जितना पॉपुलेशन ग्रोथ है उतना वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की जितनी भी चीजें अब आपको समझ में आई होगी। तो अभी अपन क्या करते हैं दोस्तों, ये जो वीडियो है मेरा यहाँ पे अपन ये रुकते हैं, अभी बाकी की जो भी चीजें रहेगी ना दोस्तों अपनी, जैसे अगले आपके जो भी वहाँ पे टॉपिक्स है वगैरह, ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन वहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, आपके आने वाला जो भी लेक्चर रहेगा उसके अंदर अपन वो कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में वहां पे मैं आप सभी लोगों को, या नेक्स्ट जो मेरा पार्ट आएगा उसके अंदर मैं आपको कॉजेस ऑफ लो डेथ रेट वगैरह, फिर आगे मेजर्स टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वगैरह, ये जो सारी चीजें अपनी बची है ना वो अपन अगले वीडियो में अगले पार्ट में वहां पे देख लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी लोगों को यहाँ पे ये जो भी मैं बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आता होगा, ठीक है। तो यस, अगर आपको अच्छा लगता होगा तो वीडियो को जरूर लाइक किया करो दोस्तों, आपके फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर किया करो, और चैनल पे नए रहेंगे तो आप सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच दिन दोस्तों। तो आज अपन वहां पे क्या करेंगे, देखो अभी दोस्तों यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर जो 39 है
उसके ऊपर वहां पे आप सभी लोगों को कॉजेस ऑफ लो डेथ रेट करके कुछ दिख रहा है कि देखो, तो अपन यहाँ पे सबसे पहले ये देख लेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखोगे दोस्तों, तो अपने इंडिया के अंदर वहां पे स्टार्टिंग में कैसा था, देखो जैसे अपन ने वहां पे देखा ना, अपने 3 वहां पे स्टेजेस थे, यस और नो मुझे बताओ, अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था, देखो ये स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, बराबर ना। तो अभी देखो पहले के टाइम पे वहां पे कैसा था दोस्तों, कि इंडिया के अंदर जो भी लोगों की डेथ होती थी वो बहुत वहां पे जल्दी जल्दी डेथ होती थी, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो रिसेंटली वहां पे जो अपने इंडिया का जो डेथ रेट है वो बहुत कम हो गया है या बहुत कंट्रोल में आ गया है। इसका क्या रीजन है, तो देखो पहला उन्होंने दिया है इंप्रूवमेंट इन द मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज, बराबर है कि नहीं। अभी आप लोग मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने आप सभी लोगों को वहां पे बोला था दोस्तों कि पहले आपने यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के मतलब जो अपने रोग है या इपिडेमिक्स वगैरह, ये अपना पहले बहुत ज्यादा वहां पे हो गया था, ये सुन, जैसे कौन से, तो जैसे प्लेग हुआ था, कॉलेरा हुआ था, मलेरिया हुआ था, ऐसे बहुत सारे वहां पे क्या थे बोलो डिसीजेज अपने यहाँ पे फैले हुए थे, ठीक है। बट अभी अगर आप देखोगे तो रिसेंटली आप लोगों को वहां पे ध्यान में आएगा कि अपने यहाँ पे अभी जो मेडिकल फैसिलिटीज है, ओके, जो ट्रीटमेंट का तरीका है वहां पे क्या हो गया है बोलो, बहुत ज्यादा एडवांस डेवलप हो चुका है। तो कहीं ना कहीं पे वहां पे क्या हो गया दोस्तों, कि ये जो भी अपने एपिडेमिक्स थे ये अभी अपने पूरे के पूरे वहां पे खत्म हो गए। और वहां पे अगर मान लो कि कोई अगर बीमारी भी हो जाती तो उसका अपने यहाँ पे अच्छे से इलाज भी होता है, तो वहां पे कंपेरेटिवली जो डेथ रेट है वो अभी यहाँ पे कम हो गया है, ठीक है। सेकंड देखो, डिक्लाइन इन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब क्या होता है, तो देखो पहले के टाइम पे वहां पे कैसा था कि जब भी वहां पे कोई भी फीमेल जब उसकी बेबी की डिलीवरी होती थी, ठीक है, तो वो समय पे वहां पे बहुत सारे लेडीज का या बहुत सारे जो मतलब लोग है राइट, उनका वहां पे क्या होता था मुझे बोलो, डेथ हो जाता था, ठीक है। बट अगर आप अभी देखोगे दोस्तों, तो अभी के टाइम पे देखो वहां पे अभी कितने सारे अलग अलग क्या आ गए मुझे बोलो, वहां पे तरीके आ गए, यस और नो। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं पे वहां पे जो डिलीवरी के टाइम पे वहां पे जो लेडीज लोगों की डेथ होती थी, अभी वहां पे उसका जो परसेंटेज है वो क्या हो गया मुझे यहाँ पे बोलो, कम हो गया, ठीक है। तो इसकी वजह से भी डेथ रेट वहां पे अपना कम हुआ। तीसरा देखो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मतलब क्या है दोस्तों, कि जब भी वहां पे कोई भी बेबी का बर्थ हो जाता है, ठीक है, तो बर्थ होने के बाद वहां पे 1 साल के अंदर वो बेबी का वहां पे क्या हो जाना, डेथ हो जाना, ठीक है। इसको अपन वहां पे क्या बोलते थे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते थे। तो पहले के टाइम पे वहां पे कैसा था, देखो उन्होंने वहां पे हमको दिया हुआ है कि 1951 के टाइम पे अगर 1000 बच्चे अगर मान लो पैदा होते, तो उसमें से 146 लोगों का जो डेथ था वो वहां पे क्या हो जाता था बोलो, 1 साल के अंदर अंदर हो जाता था। जो 2011 में वहां पे कितना बोलो, सिर्फ 47 रहा, समझा क्या। तो कहीं ना कहीं पे ये जो चीज है यहाँ पे जो मतलब ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है यहाँ पे क्या हो गया मुझे बोलो, कम हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को, पहले जो वहाँ पे 146 लोगों का डेथ होता था, अभी वहां पे सिर्फ आप लोग मतलब सिर्फ 47 लोगों का ही वहां पे डेथ हो रहा है, यस और नो। तो कहीं ना कहीं पे ये सारी चीजें की वजह से भी वहां पे क्या हो गया मुझे बोलो, अपना जो डेथ रेट है वहां पे कम हो गया, ठीक है। और अगर आप देखोगे दोस्तों, तो देखो पहले के जमाने में वहां पे जो भी वुमेन्स थे या जो भी मतलब फीमेल्स थे, ठीक है, तो वहां पे वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो अगर पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो उसकी वजह से क्या होता था कि उनको बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, ओके, वो सारी चीजें उनको वहां पे नहीं पता रहती थी। बट ड्यू टू व्हाट, यहाँ पे लिटरेसी और थोड़ा सा अवेयरनेस की वजह से वहां पे क्या हो गया कि ये जो फीमेल लोग हैं ये क्या करने लगे, उनके बच्चों का वहां पे अच्छे से ख्याल रखने लगे। और इसकी वजह से भी वहां पे डेथ रेट अपना कम हो गया है, ठीक है। 3 पॉइंट समझे, पहला अपन ने क्या देखा वहां पे, इंप्रूवमेंट इन द मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज, दूसरा डिक्लाइन इन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, एंड तीसरा फॉल इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे हमको दिया इंक्रीज इन लिटरेसी। अभी लिटरेसी मतलब क्या, देखो लिटरेसी मतलब दोस्तों जो लोगों का पढ़ा लिखापन है ना वो अभी बढ़ गया। तो देखो उन्होंने क्या बोला है, बेटर एजुकेशन विल हेल्प पीपल टू टेक केयर ऑफ देयर लाइफ, ओके, एंड द नीड्स ऑफ देयर चिल्ड्रन इन अ बेटर वे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, कि देखो सीधी बात है कि अच्छा एजुकेशन की वजह से वहां पे क्या हो गया, लोगों को पता चलने लगा कि बाबा एग्जैक्टली वहां पे जो बेबीज है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका वहां पे ख्याल किस तरीके से रखना चाहिए, ओके, उनके वहां पे जो भी नीड्स है, ओके, मतलब जो भी उनका ख्याल रखने का तरीका वहां पे चेंज हो गया। एंड एजुकेशन हैज हेल्प द पीपल टू कम आउट ऑफ देयर ब्लाइंड फेथ बिलीव्स एंड इग्नोरेंस, ठीक है। तो जो भी पहले जो अपना अंधश्रद्धा वगैरह जो सारी चीजें होती थी, अभी वो वहां पे क्या हो गई बोलो, कम हो गई, ठीक है। तो अभी तक अपन ने 4 पॉइंट्स देखे। पहला कौन सा देखा, इंप्रूवमेंट इन द मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज। दूसरा अपन ने कौन सा देखा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में वहां पे डिक्लाइन हो जाना। तीसरा अपन ने क्या देखा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वहां पे कम हो जाना। चौथा अपन ने वहां पे क्या देखा बोलो, इंक्रीज इन लिटरेसी देख लिया, ठीक है।
नेक्स्ट उन्होंने वहां पे हमको दिया दोस्तों यूज ऑफ न्यूट्रिशन फूड्स, ठीक है, या यूज ऑफ न्यूट्रिशियस फूड्स। मतलब क्या, देखो देखो पहले के जमाने में वहां पे क्या था दोस्तों कि लोगों को एग्जैक्टली पता नहीं चलता था कि बच्चे के हेल्थ के लिए वहां पे उसको क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप अभी देखोगे दोस्तों तो उन्होंने वहां पे देखो क्या बोला है, एजुकेशन की वजह से लोगों के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट हुआ किसके बारे में, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन डाई ड्यू टू माल न्यूट्रिशन एंड इल हेल्थ। मतलब पहले के जमाने में वहां पे कैसे था दोस्तों कि बाबा लोगों को, मतलब जो भी बेबीज है या जो भी फीमेल्स है, ओके, जिन्होंने वहां पे जस्ट क्या किया है बोलो, डिलीवरी किया हुआ है, तो वो लोगों को वहां पे एग्जैक्टली क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो सारी चीजें उनको पता थी क्या बोलो, नहीं पता थी। उनकी वजह से वहां पे उनको चाहिए वैसे न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिलते थे, उनकी हेल्थ वहां पे खराब रहा करती थी, ठीक है ना। तो अभी उन्होंने क्या किया, तो ड्यू टू एजुकेशन वहां पे लोगों के मन में एक अवेयरनेस क्रिएट हुआ और वहां पे एग्जैक्टली उनको जो न्यूट्रिशियस फूड है वो वहां पे उनको कंज्यूम करना, मतलब वो उनको अभी मिलने लगा, ठीक है। तो दीज डेट्स आर नाउ ब्रॉट अंडर द कंट्रोल बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस डाइट, ठीक है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे वहां पे क्या हो गया दोस्तों, बोलो फायदा हो गया, ओके। और अगर आप देखोगे तो ये मिड डे मील प्रोग्राम वगैरह, देखो मैं जब स्कूल में था ना, मतलब मैं अगर आपको मैं बात करूँ तो कुछ 2010 में मेरा वहाँ पे 10th स्टैंडर्ड में मैं कुछ था, तो उसके पहले, ओके, मतलब जब मैं 5th 6th में था ना वहाँ पे, तो वो टाइम पे ना हम लोगों को स्कूल के टाइम, मतलब बीच में जो भी अपना लंच ब्रेक होता है ना, वो टाइम पे वहाँ पे हम लोगों को वो खिचड़ी जो रहती है ना दाल चावल की, राइट, वो हम लोगों को वहाँ पे स्कूल में दिया जाता था, ठीक है। तो ये क्या है बोलो, आपका मिड डे मील प्रोग्राम वहाँ पे होता है, ठीक है। अभी का मुझे आइडिया नहीं, बट हमारे टाइम पे तो वहां पे हुआ करता था ऐसे कुछ, ठीक है। नेक्स्ट देखो डिजास्टर मैनेजमेंट, देखो क्या बोल रहा है, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ओके, ये मार्क करके रखना, आपको एमसीक्यू में वगैरह इसका लॉन्ग फॉर्म पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 2005। तो 2005 में उन्होंने एक यहाँ पे एक मतलब क्या बोल सकते हैं अथॉरिटी वहां पे उन्होंने लॉन्च किया, जिसका मेन काम क्या है, तो दिस हेल्प्स टू मिटिगेट द ऑल टाइप्स ऑफ डिजास्टर देयर बाय रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो जो भी अपने यहाँ पे अलग अलग डिजास्टर्स होते थे, ठीक है ना, तो वो सारे डिजास्टर को वहां पे उन्होंने क्या कर दिया बोलो, कंट्रोल में लाने की कोशिश की, ठीक है। जैसे अपन आप वहां पे बोल सकते हो, देखो अभी देखो अगर किसी एरिया में मान लो अगर वहां पे कोई साइक्लोन वगैरह आने वाला रहेगा या कोई अगर अर्थक्वेक वगैरह का कुछ अगर सीन रहेगा, तो पहले से ही वहां पे लोगों को क्या किया जाता है, मुझे बोलो, वहां पे पहले से लोगों को बता दिया जाता है, पहले से लोगों को अवेयर करके रखा जाता है, बराबर है क्या नहीं। तो कहीं ना कहीं पे इसकी वजह से अभी जो लोगों की जो डेथ होती है वो कंपेरेटिवली क्या होती है बोलो, ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर वगैरह वहां पे कम होती है, ठीक है। एंड लास्ट यहाँ पे उन्होंने दिया हम लोगों को अदर फैक्टर, तो देखो क्या बोल रहा है, एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म्स एंड रैपिड अर्बनाइजेशन, improvement in standard of living, publicity campaigns are also responsible for the creating awareness among the people, ठीक है। तो जैसे लोगों को अच्छा एजुकेशन देना, सोशल रिफॉर्म्स, ये सारी चीजों की वजह से भी वहां पे क्या हो गया दोस्तों, डेथ रेट कम हो गया, ठीक है। तो 7 पॉइंट आप लोगों को याद रहेगा क्या, मुझे बताओ। पहला अपन ने वहां पे कौन सा देखा, चलो एक बार रिवाइज करते हैं। पहला कौन सा देखा, इंप्रूवमेंट इन मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज। दूसरा अपन ने कौन सा देखा, डिक्लाइन इन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तीसरा अपन ने कौन सा देखा, फॉल इन द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। फिर कौन सा देखा, इंक्रीज इन द लिटरेसी, वेरी गुड। फिर अपन ने कौन सा बोला, यूज ऑफ न्यूट्रिशियस फूड। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड अदर फैक्टर्स। ये 7 पॉइंट आप लोगों को आप क्या करने दोस्तों एग्जाम में लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अभी देखो उन्होंने यहाँ पे हमको क्या दिया दोस्तों, उन्होंने दिया तो अब देखो जैसे अपन ने वहां पे देखा था ना कि इंडिया में वहां पे एक टाइम ऐसा आया था जहाँ पे क्या हुआ था बोलो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, यस और नो। शायद वो अपना ईयर कुछ था 1951, यस और नो मुझे बताओ, ठीक है। तो वहां पे इफ ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से एग्जैक्टली क्या होगा, क्या फर्क गिरेगा अपनी इकोनॉमी में। देखो पहला क्या बोल रहा है, प्रेशर ऑन द मतलब इंक्रीज प्रेशर ऑन द लैंड, जो भी अपनी जमीन है, बराबर है क्या नहीं। अगर मान लो कि पॉपुलेशन अगर एकदम से बढ़ जाता है तो अपने एग्जिस्टिंग लैंड के ऊपर कहीं ना कहीं पे वहां पे क्या होगा, मुझे बोले एक प्रेशर आएगा, यस और नो। मतलब अगर आप मुंबई की हालत देखोगे, बहुत सारे ऐसे जो मेट्रो सिटीज है, बराबर है क्या, वहां पे अगर आप देखोगे, देखो कितने बड़े बड़े अपार्टमेंट्स उन्होंने बनाए, किसके लिए बोलो, रहने के लिए। तो कहीं ना कहीं पे वहां पे एग्जिस्टिंग जो नेचुरल रिसोर्स उनके ऊपर क्या हो रहा है बोलो, प्रेशर क्रिएट हो रहा है। दूसरा, इंक्रीज इन द प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। अभी देखो ना, अगर ज्यादा लोग बढ़ेंगे दोस्तों तो अपने को प्रोडक्शन भी वहां पे क्या करना पड़ेगा बोलो, एग्रीकल्चरल जो भी प्रोडक्ट्स है, जैसे फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, मतलब फ्रूट्स एंड फल की वजह से सब्जियां हो गई, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें वहां पे फार्मर्स को क्या करना पड़ेगा बोलो, ज्यादा ज्यादा वहां पे आउटपुट लाना पड़ेगा। तीसरा, प्रेशर ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक एम्यूनिटीज, ओके।
इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बेसिक एमिनिटीज मतलब क्या, जैसे अपन वहां पे बोल सकते देखो रोड्स हो गया, ओके, हॉस्पिटल्स आप वहां पे बोल सकते हो, इसके ऊपर भी वहां पे हो गया, फिर कौन सा, एजुकेशन हो गया। तो कहीं ना कहीं पे ये भी चीजें अपनी प्रॉब्लम में आने लगी कि नहीं, बोलो यस। नेक्स्ट, इम्बैलेंस बिटवीन डिमांड फॉर एंड सप्लाई ऑफ फूड, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बोलो दोस्तों, जो भी की भी जैसे फॉर एग्जांपल अगर लोग ज्यादा हो गए दोस्तों, तो अपना जो भी फूड है राइट, उसका डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर भी वहां पे क्या हो जाएगा, बोले इम्पैक्ट आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल लोगों की डिमांड वहां पे ज्यादा रहेगी क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, और सप्लाई वहां पे कम हो जाएगा, समझा क्या। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाना। आगे, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स मतलब क्या, जैसे आप वहां पे बोल सकते हो एयर पोल्यूशन हो गया, ठीक है। और कौन सा हो जाएगा मुझे वहां पे बोलो, जैसे वाटर पोल्यूशन हो गया है ना, नॉइज पोल्यूशन हो गया। तो ये सारे भी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वहां पे आएंगे क्या नहीं आएंगे, मुझे बताओ, आएंगे। नेक्स्ट, सोशल प्रॉब्लम्स कुछ रहेंगी, और लो नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये सारे चीजें क्या हो जाएगी, मुझे यहाँ पे बोलो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से हो सकती है, समझा क्या, याद रखना है पॉइंट, ठीक है ना। चलो अभी देखो यहाँ पे उन्होंने हमको क्या दिया दोस्तों, व्हाट आर द मेजर्स टू चेक द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मेजर्स मतलब क्या दोस्तों, कि बाबा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हुआ है, जो एकदम से वहां पे पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए फिर वहां पे अपन ने क्या क्या मेजर्स लाए, क्या क्या उपाय अपन ने निकाले, वो हमको वहां पे देखना है, ठीक है। तो पहला वो क्या बोल रहा है, टू कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया द फॉलोइंग मेजर्स नीड टू बी अंडरटेकन, ठीक है। तो कुछ उन्होंने वहां पे हमको सॉल्यूशन दिए। पहला, इकोनॉमिक मेजर, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है अभी, इकोनॉमिक मेजर्स कैन रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड हेल्प टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है वो, कि जो भी अपना इकोनॉमिक मेजर्स है उसके वजह से वहां पे क्या हो जाएगा, देखो इकोनॉमिक मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी आप पकड़ लो वहां पे, ठीक है। तो उन्होंने वहां पे क्या किया दोस्तों, इकोनॉमिक मेजर की वजह से वहां पे कहीं ना कहीं पे क्या बढ़ेगा, मुझे यहाँ पे वो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहां पे बढ़ेगा, और साथ साथ में हेल्प टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है ना। अभी देखो उन्होंने वहां पे क्या बोला है, पहला तो उन्होंने वहां पे पहला किया एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, बराबर है क्या नहीं। मुझे एक बात बोलो, जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज अपने यहाँ पे बढ़ेगी दोस्तों, उतना ज्यादा वहां पे लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी क्या नहीं, बोलो बढ़ेंगी। कहीं ना कहीं पे उसकी वजह से अपनी इकोनॉमी में वहां पे ज्यादा आउटपुट होगा, ज्यादा आउटपुट होना ये अच्छी बात है, एक अच्छा साइन है, यस और नो। नेक्स्ट, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना जिसकी वजह से वहां पे लोगों को काम धंधे मिलेंगे, और कहीं ना कहीं पे वहां पे लोगों को क्या होगा, मुझे बोले एक अर्निंग सोर्स वहां पे क्रिएट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, पॉवर्टी को कम करना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ठीक है ना। तो ऐसे वहां पे उन्होंने क्या किया, मुझे बताओ, कुछ इकोनॉमिक मेजर्स उन्होंने वहां पे ले लिए दोस्तों, जिसके वजह से वहां पे क्या होगा, मुझे बोलो, जो भी अपना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अभी देखो मैक्सिमम, अगर आप देखोगे दोस्तों, तो हर एक जो पेरेंट होता है राइट, उनको वहाँ पे मैक्सिमम एक या दो ही वहाँ पे चाइल्ड होते हैं, यस और नो। जो पहले के टाइम पे वहाँ पे क्या था दोस्तों, बहुत सारे चाइल्ड होते थे, ओके। तो अभी कहीं ना कहीं पे क्या हो गया, अभी फोकस क्या है, बोलो ज्यादा चाइल्ड होने से अच्छा दो रहो, एक रहो, बट उनका आप इतने अच्छे से ख्याल रखो कि मतलब वो बेस्ट हो जाए, समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। लाइक वाइज आगे देखो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, हमको कुछ सोशल मेजर्स भी दिए, क्या दिया देखो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये मतलब हर एक जगह पे ये प्रॉब्लम है। देखो क्या बोल रहा है, इट इज रिलेटेड टू द, तो इसकी वजह से क्या होगा देखो, अगर मान लो ज्यादा पॉपुलेशन अगर हो जाता है तो क्या होगा, इलिटरेसी बढ़ेगा, ओके, सुपरस्टिशन होगा, ऑर्थोडॉक्सी, लो स्टेटस ऑफ वुमन। तो ये जो सारे प्रॉब्लम है दोस्तों, ये किसकी वजह से वहां पे होते हैं, मुझे बोलो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से वहां पे होते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग आर द सोशल मेजर्स, तो इसके लिए क्या करना चाहिए फिर, मतलब अगर पॉपुलेशन नहीं बढ़ना है तो क्या करना चाहिए, तो पहले एजुकेशन लोगों के बीच में वहां पे बढ़ाओ। अभी देखो ना, जो भी लोग पढ़े लिखे लोग हैं तो वो भी सोच समझ के ही काम करेंगे ना, वो भी तो सोचेंगे ना कि बाबा वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ चाइल्ड रहने से अच्छा एक या दो ही रहे, बट उनका अपन अच्छे से ख्याल रखे, उनको अच्छे परवरिश से वहां पे बड़ा करे, यस और नो। मुझे बताओ, ज्यादा चाइल्ड होते थे, देखो पहले के जमाने में वहां पे क्या होता था दोस्तों, ज्यादा लोग अगर घर में रहते थे तो वो सबको संभालना भी तो डिफिकल्ट हो जाता था ना। तो कहीं ना कहीं भी एजुकेशन की वजह से वहां पे पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा। नेक्स्ट, इंप्रूविंग स्टेटस ऑफ द वुमन, अभी देखो ना आजकल अगर आप देखोगे दोस्तों, तो जो भी फीमेल्स है, जो भी वुमन है, बराबर है क्या, तो वो भी वहां पे देखो मतलब मेन को या जो भी लड़के उनको कंपटीशन देते, यस और नो, मुझे बताओ। कहीं ना कहीं पे वहां पे अभी आजकल की फीमेल्स भी देखो कितना अच्छा वहां पे परफॉर्म कर रही है क्या नहीं, इवन वो बिजनेस रहने दो, वो जॉब रहने दो, वो स्कूल रहने दो, एजुकेशन रहने दो, यस और नो। तो कहीं ना कहीं पे फीमेल, देखो पहले के जमाने में ऐसा नहीं था, पहले के टाइम पे वहां पे फीमेल का जो एजुकेशन है ना उसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता था,
बहुत सारी जगहों पे, ठीक है, बीटर ट्रूथ है। लेकिन आजकल अगर आप देखोगे दोस्तों तो वहां पे ये जो लड़का और लड़की दोनों को एक जैसा ही वहां पे ट्रीट करते हैं और एक जैसा वहां पे एजुकेशन देते हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं पे वहां पे जो वुमेन्स है उनका भी वहां पे स्टेटस क्या हो गया, इंप्रूव हो गया। हाँ, आगे देखो क्या दिया उन्होंने, रेजिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज। अभी देखो पहले के टाइम पे तो वहां पे बाल विवाह करके चीजें होती थी, यस और नो। जब बच्चे छोटे होते थे दोस्तों वही टाइम पे वहां पे उनकी क्या कर दी जाती थी, मुझे बोलो, शादी वगैरह कर दी जाती थी, ठीक है ना। बट अब भी वहां पे उन्होंने क्या कर दिया, मुझे बोलो, कि जो भी मैरिज का एज है शायद वो कुछ 21 ईयर्स वहां पे कर दिए, यस और नो मुझे बताओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बोलो, मिनिमम एज हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट, पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना अपन क्या पढ़ रहे हैं, वैसे अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं दोस्तों, व्हाट आर द मेजर्स टू चेक द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे तीसरा उन्होंने क्या दिया दोस्तों हम लोगों को, पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो देखो पॉपुलेशन पॉलिसी वाज इंप्लीमेंटेड टू द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। तो ये जो पॉलिसीज है राइट, ये पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने वहां पे क्या किया दोस्तों, बोलो, अपने इंडिया के अंदर अलग अलग प्रोग्राम्स उन्होंने लॉन्च किए। जैसे पहला है वहां पे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम मतलब क्या, कि जब भी वहां पे कोई भी कपल या कोई भी पेरेंट्स, ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो, जब भी वो किसी भी चाइल्ड को बर्थ देने के बारे में अगर सोचेंगे तो फिर वो टाइम पे वहां पे ना वो पूरा जो डिसीजन है वो सोच समझ के वहां पे लेंगे। समझा मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ। तो देखो उन्होंने वही लिखा है, इट इज लॉन्च इन द 1952। 1951 में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था, उसको कंट्रोल करने के 1952 में उन्होंने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लेके आए विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग द बर्थ रेट। तो यहाँ पे इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, मुझे बोलो, जो भी बर्थ रेट है वो रिड्यूस किए। नेक्स्ट, फैमिली प्लानिंग रेफर्स टू द प्लान्ड पेरेंटहुड। मतलब ऐसा नहीं कि बाबा जो भी बच्चा है, ओके, वो उन्होंने सोच समझ के वहां पे उसको क्या किया होगा, बोलो, बर्थ किया होगा, वैसा। इट इज अ मेजर इन विच बर्थ ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द चॉइस नॉट बाय चांस, ठीक है ना। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स आर नॉट सक्सेसफुल ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। लेकिन ये जो प्रोग्राम है दोस्तों जो गवर्नमेंट ने वहां पे लेके आए थे, वो जितना उसका इफेक्ट गिरना चाहिए था वहां पे उतना वो नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉल्स रिलीजियस बिलीफ। अपने यहाँ पे होता है कि नहीं बताओ। ऐसा अगर आप देखोगे दोस्तों तो इंडिया में वहां पे शादी एक कंपलसरी इवेंट माना ही जाता है, यस और नो। अगर मान लो कोई अगर बंदा या कोई, मतलब आप समझ रहे हो, कोई अगर पर्सन वहां पे शादी नहीं करते है तो वहां पे बहुत उसको निगेटिव वे में लिया जाता है, यस और नो मुझे बताओ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे ये जो अपने जो मतलब पुराने ख्यालात अपन बोल सकते हैं दोस्तों, वो वहां पे आज भी वहां पे मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, यस और नो। तो देखो उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, फैमिली वेलफेयर मतलब क्या, तो सबका वेलफेयर करना, ओके। तो देखो उन्होंने क्या किया था, पहले जो 1952 में उन्होंने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया था ना, उसको ही बाद में उन्होंने वहां पे क्या कर दिया दोस्तों, नाम चेंज कर दिया उसका 1979 में, और उसको उन्होंने फैमिली प्लानिंग को उन्होंने फैमिली वेलफेयर बोल दिया, ठीक है। तो देखो क्या है अभी, इट अटेम्प्टेड टू, क्यों किया, इंटीग्रेट द फैमिली प्लानिंग सर्विसेज विद दोज ऑफ मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सिर्फ लोगों का ये नहीं कि बाबा उन्होंने सोच समझ के बर्थ देना चाहिए, बट वो होने के बाद वो लोगों का वहाँ पे जैसे न्यूट्रिशन उनको अच्छे से मिलना, बच्चे और वहाँ पे जो उसकी माँ है उसका वहाँ पे हेल्थ अच्छे से रखना, वो सारी चीजें, मतलब कुछ भी करके वहाँ पे लोगों का वेलफेयर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। वो वहाँ पे उन्होंने बोलने की कोशिश की है, ओके। नेक्स्ट देखो उन्होंने वहां पे हमको बोला नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, इन द ईयर 2000 द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस द नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। एक उन्होंने पॉलिसी लाया टू कंट्रोल, क्यों लाया, टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, इंप्रूव इट्स क्वालिटी। अभी देखो ना, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में वहां पे क्या बोला दोस्तों, कि पहले के टाइम पे वहां पे ना क्वांटिटी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, यस। और अगर आप देखोगे तो शायद आपके भी वहां पे दादा परदादा के टाइम पे वहां पे अगर आप देखोगे तो वहां पे उनको 8 भाई, क्या मतलब 10-12 जन वहां पे उनके घर में होते थे, यस और नो मुझे बताओ। तो कहीं ना कहीं पे वहां पे फिर ये सारी चीजों को कंट्रोल लाना बहुत जरूरी है, ओके। तो फिर यहाँ पे लोगों ने किसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, बोलो, क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, ये जो भी आपका न्यू नहीं, ये जो भी आप लोगों का नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, उसके अंदर उन्होंने क्या क्या किया, देखो, पहला, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एट द एज ऑफ 14, मतलब 10th स्टैंडर्ड तक यहाँ पे जो पढ़ाई है वो मैंडेटरी कर दी। आगे, रिड्यूस द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिलो 30 फॉर 1000। मतलब क्या, 1000 बच्चे अगर पैदा होते हैं समझो, उसमें से सिर्फ 30 बच्चे ही मैक्सिमम डेथ हो सकते हैं बिफोर विद इन द 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ। समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे, रिड्यूस द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ओके। यूनिवर्सल क्या बोल रहा है, इम्यूलाइजेशन। इम्यूलाइजेशन का मतलब वहां पे क्या होता है दोस्तों, लसीकरण। अगर आप वहां पे देखोगे ना
तो देखो मुझे भी वहां पे ना मतलब अक्टूबर मंथ में वहां पे मुझे एक छोटा सा भगवान की से प्यारा सा वहां पे मुझे बेबी बॉय हुआ, ठीक है, सच्ची हुआ यार। तो फिर वहां पे ना जब भी वो हुआ था ना तो डॉक्टर ने उसको इमीडिएटली क्या किया था बोलो, एक कोई तो भी इंजेक्शन यहाँ पे उसको दे दिया था, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इम्यूलाइजेशन। जैसे होता है ना देखो, वो कुछ पोलियो वगैरह का रहेगा या बहुत सारी चीजें होती है उसकी, ठीक है, तो वो उन्होंने वहां पे दे दिया। आगे डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स नॉट अर्लियर देन द 18, प्रेफरेबली आफ्टर द 20 ईयर ऑफ एज, ठीक है ना। तो वो जो भी मतलब जो लड़कियों का पहले था ना बाल विवाह हो जाता था, अभी उन्होंने एज लिमिट वहां पे डाल दिया। आगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस, ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन की वजह से जो डिसीजेस हुए जाते थे, कम्युनिकेबल मतलब क्या, कम्युनिकेबल मतलब जो इजीली ट्रांसफरेबल हो। जैसे अगर आप देखोगे तो अभी देखो कैसे कोविड का कैसे आया था, दैट इज कम्युनिकेबल डिसीज, समझ में आया कि जो फैलने वाली चीज है वो। आगे अचीव अ स्टेबल पॉपुलेशन बाय 2045, ओके। तो यहाँ पे क्या है मुझे यहाँ पे बताओ जल्दी दोस्तों, ये अपना नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का वहां पे ये सारे उन्होंने वहां पे मेजर्स लिए हुए, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की जितनी भी चीज है वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अपन ने ये वीडियो में वहां पे क्या देखा दोस्तों, तो सबसे पहले अपन ने वहां पे देखा व्हाट आर द कॉजेस ऑफ लो डेथ रेट, और उसके बाद वहां पे अपन ने देखा व्हाट आर द मेजर्स टू चेक द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आप लोग अच्छे से याद रखो। अभी जो भी मेरा नेक्स्ट वाला वीडियो रहेगा ना, वो वीडियो के अंदर में आप लोगों का वहां पे जो भी अपना बचा हुआ इतना सा पार्ट है वो कंप्लीट करके एक्सरसाइज लेके अपने चैप्टर को वहां पे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को मैंने वहां पे जितना भी पढ़ा है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों आज का भी अपना जो भी लेक्चर होगा ना, तो इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे अपन क्या करेंगे, तो जो भी आप लोगों का पॉपुलेशन वाला चैप्टर है तो उसका देखो पेज नंबर 41 जो है ना उसके ऊपर का मेरा पॉपुलेशन एज ए ह्यूमन ग्रोथ कर ह्यूमन रिसोर्स करके जो टॉपिक है वो मेरा पेंडिंग था। तो अपन ये वाला यहाँ पे पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसका एक्सरसाइज देख के अपना ये चैप्टर वहाँ पे अपन डन कर देंगे, ठीक है। तो देखो अभी उन्होंने क्या दिया, अभी सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे हमको इंट्रोडक्शन दिया, देखो क्या बोल रहा है। तो देखो अपना जो वहाँ पे मतलब अगर आप देखोगे ना तो अपने आजू बाजू में वहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है, जैसे कुछ नेचुरल रिसोर्स हो गया, होता है कि नहीं होता है मुझे बोलो, नेचुरल रिसोर्स में अगर मैं आपसे बात करूँ तो वहाँ पे देखो मैं आप लोगों को बोलता हूँ जैसे पेड़ पौधे है, पानी है, सनलाइट, ये सब क्या है मुझे बोलो नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। तो उसी तरीके से दोस्तों जो भी इंसान है ना वो भी क्या है मुझे बोला यहाँ पे कहीं ना कहीं पे किसी कंट्री का एक अच्छा रिसोर्स वहां पे बन सकता है। तो देखो उन्होंने क्या बोला है, पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट नेशंस वैल्यूएबल रिसोर्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन रिसोर्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वहां पे रिसोर्स माना जाएगा। देखो नेचर्स बाउंटी बिकम्स सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट्स यूजफुल, बराबर है क्या नहीं। तो मतलब क्या, देखो ध्यान दो, मुझे एक बात बोलो, जैसे अपन बोलते हैं कि कोई नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्स हम लोगों को कब काम को आएगा मुझे बताओ, जब वो हमारे लिए हेल्पफुल रहे, ओके। उसी तरीके से देखो दोस्तों किसी भी कंट्री का मतलब जो ग्रोथ है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है बोलो, उस कंट्री में रहने वाले लोगों के ऊपर डिपेंड होता है, समझा क्या। ये क्यों मैं आपको आगे आने वाले टाइम में वहां पे बोल दूंगा। देखो अभी क्या बोल रहा है, इट इज द पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज दैट टर्न देम इनटू द रिसोर्स, hence human resource is the ultimate resource. Healthy, educated and motivated people help to develop resources as per their requirement, ठीक है, मतलब क्या समझो। अभी देखो दोस्तों मैं आपको एक से एकदम सिंपल बात बोलता हूँ, ध्यान देना, ठीक है। मान लो कि जैसे अपना इंडिया में वहां पे बहुत अच्छी बात क्या है पता है क्या, कि अपने इंडिया में वहां पे ये अभी आज के तारीख में अगर आप देखोगे तो अपना ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, बराबर। लेकिन इसमें बेनिफिट क्या है पता है दोस्तों, अपने को बेनिफिट ये है कि अपने इंडिया के अंदर आज के तारीख में वहां पे जो मैक्सिमम लोग है ना वो वहां पे यंग पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। तो इसकी वजह से आज के तारीख में अपना जो ह्यूमन रिसोर्स है ना अपने लिए वहां पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज करके वहां पे क्या हो सकता है बोलो, काम को आ सकता है। समझ में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, क्यों ऐसा, क्योंकि यंग पॉपुलेशन अगर ज्यादा रहेगा तो वहां पे उनमें काम करने की क्षमता भी क्या रहेगी बोलो, ज्यादा रहेगी, तो कहीं ना कहीं पे अपनी इकोनॉमी वहां पे जल्दी जल्दी क्या हो सकती है मुझे वो डेवलप हो सकती है, ठीक है। देखो उन्होंने क्या बोला है, ह्यूमन रिसोर्सेस लाइक अदर रिसोर्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे डिफर इन देयर एजुकेशनल लेवल्स एज एंड सेक्स, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है देखो यहाँ पे कि जो भी अपने आज के तारीख में वहां पे जो अपने पास जो तरीके के लोग हैं, क्या जरूरी क्या बोलो दूसरे कंट्री में भी वहां पे वैसा ही लोग रहेंगे, बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है। तो देखो देयर नंबर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो कीप चेंजिंग, बराबर है क्या नहीं। अगर आप देखोगे देखो हर एक लोग थोड़ी ना वहां पे इक्वली पड़ा हुआ रहता है,
हर एक लोगों का उम्र थोड़ी ना वहाँ पे एक जैसा रहता है, ठीक है। तो हर एक इंसान जो एक दूसरे से वहाँ पे क्या करता है बोले डिफर करता है, ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम की एक वहाँ पे अथॉरिटी है, तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, ह्यूमन डेवलपमेंट नाम का एक कॉन्सेप्ट उन्होंने लॉन्च किया 1990 में। अभी देखो उन्होंने यहाँ पे क्या बोलना है फिर ये बात पे, ह्यूमन डेवलपमेंट एम्ब्रेसेस द एनलार्जमेंट ऑफ ऑल ह्यूमन चॉइसेस, ठीक है। तो मतलब क्या, देखो दोस्तों मुझे एक बात बताओ, आजकल वहां पे जो भी ह्यूमंस है, जो भी इंसान है, बराबर है क्या, तो उनके वहां पे इकोनॉमिक चॉइसेस, सोशल चॉइसेस, कल्चरल और पॉलिटिकल, ये सारी चीजें उनके अलग अलग है क्या, नहीं मुझे बताओ। यस, अलग अलग है, ओके। इट इज द एनरिचमेंट ऑफ द ह्यूमन लाइव्स विच इज द रियल वेल्दी, विच इज द रियल वेल्थ ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो इतना याद रखना दोस्तों, किसी भी कंट्री का जो मतलब जो ह्यूमन वेल्थ है, ठीक है, या जो भी वहां पे उनका रियल वेल्थ है ना, वो क्या रहेगा पता है क्या, वो कंट्री का पॉपुलेशन, ठीक है। अगर मान लो आपके कंट्री का पॉपुलेशन अगर अच्छा रहेगा तो वहां पे ऑब्वियसली इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है वो जल्दी जल्दी होगा, ठीक है। और अगर वो नहीं रहेगा तो वहां पे फिर इकोनॉमी का डेवलपमेंट नहीं होगा, ओके। एक्चुअल में ऐसा बोला जाता है दोस्तों कि इकोनॉमिक ग्रोथ के वजह से ह्यूमन डेवलपमेंट डिपेंडेंट है। समझा कि मैं क्या, अगर इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं हो तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता है। समझा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, अभी देखो रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो बाबा ह्यूमन एज अ ह्यूमन करके अपना जो मतलब अपन एक रिसोर्स है, बराबर है, किसी भी कंट्री के, तो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में वहां पे एग्जैक्टली क्या हमको फायदा होगा। देखो क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इज एन एंड, ओके, व्हाइल इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ मींस। एंड मतलब क्या दोस्तों, जैसे अपन वहां पे बोल सकते हैं जो हमको चाहिए, ओके ना, जैसे अपन वहां पे क्या बोलते हैं, देखो देखो यार इतना याद रखो, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ मींस मतलब क्या, ये एक रिसोर्स है, एक जरिया है, आप समझ रहे हो मेरी बात, जिसके वजह से वहां पे क्या हो सकता है बोलो, अपनी जो वांट है ना वो वहां पे कंप्लीट हो सकती है। हमारी वांट क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट होना, ह्यूमन डेवलपमेंट करना है, अपनी वांट है, ये अपनी रिक्वायरमेंट है, जो पूरी किसकी वजह से हो सकती है, मुझे बोलो इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ है तो ह्यूमन तुम्हारा जो डेवलपमेंट है वहां पे वो हो जाएगा। अगर इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं चल रहा तो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, देखो यहाँ पे उन्होंने जल्दी से, ह्यूमन डेवलपमेंट कैन कंट्रीब्यूट टू रिडक्शन इन द सिविल डिस्टर्बेंसेस, यस और नो। जैसे देखो ना यार, मुझे एक बात बोलो, आजकल देखो वहां पे देखो यूक्रेन और इनके बीच में जो वहां पे वॉर चल रहा है, यस और नो मुझे बताओ। तो ये वॉर होना है अच्छी बात है क्या, मुझे बताओ। नहीं, कहीं ना कहीं भी इसकी वजह से पूरी जो इकोनॉमी वो क्या हो सकती है बोलो, वहां पे कोलैप्स हो सकती है, यस और नो। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट अगर होगा ना या रहेगा ना, तो फिर वो केस में सिविल डिस्टर्बेंसेस वगैरह वहां पे ऐसी कोई चीजें होगी क्या, मुझे बताओ। ऐसा वहां पे कुछ भी नहीं होगा। आप समझ रहे हो मैं आप लोगों को वहां पे क्या बोल रहा हूँ दोस्तों। तो इसलिए वो वहां पे हम लोगों को क्या बोल रहा है बाबा, कि किसी भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट अगर अच्छा रहेगा तो वो कंट्री में वहां पे जो सिविल डिस्टर्बेंसेस है वो भी कंपेरेटिवली वहां पे नहीं के बराबर रहेंगे, ठीक है। आगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इज कंसर्न विद द वाइडनिंग नॉट मियरली इनकम। ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब ऐसा नहीं सिर्फ कि लोगों के पास ज्यादा पैसा है, ठीक है, ऐसा उसका मतलब नहीं होता। बट क्या होता है, तो यहाँ पे बोल रहा है बट कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमन। जैसे फॉर एग्जांपल उनका वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उनका वहां पे साथ साथ में सोशल डेवलपमेंट जो भी है वो भी वहां पे उनका कंप्लीट होना चाहिए, और उसके साथ साथ वहां पे उनका जो कल्चरल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो भी वहां पे होना चाहिए, ठीक है। तो इतना याद रखना दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ वहां पे लोगों का पैसे वाइज डेवलपमेंट हो ये नहीं है, बल्कि वहां पे उनका इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल ये सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखो उन्होंने वहां पे क्या बोला हमको, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑकर्स थ्रू, तो कैसे होगा, तो देखो बाय प्रोविजन ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज, लोगों को अपन वहां पे अच्छा एजुकेशन देके, इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट, ओके, तो क्या हो जाएगा, एजुकेशन दिया तो लोगों के बीच का लिटरेसी रेट बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, स्पेशली अमंग द वुमन टेंड्स टू रिड्यूस द बर्थ रेट एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ओके। तो उनका इनडायरेक्टली वहां पे क्या बोलना है दोस्तों, कि देखो अगर हम लोगों को आप ह्यूमन डेवलपमेंट चाहिए, ओके, तो वो केस में अपने कंट्री का जो पॉपुलेशन है उसको क्या करना पड़ेगा बोला, हमको जल्दी से पहले कंट्रोल में लाना पड़ेगा। और जब ये अपना कंट्री का पॉपुलेशन कंट्रोल में आएगा तो वहां पे चीजें अच्छे से हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या बोला, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कंट्रीब्यूट टू इंप्रूवमेंट इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड लिटरेसी रेट, बराबर है क्या नहीं, अपन ने वहां पे देखा था कि नहीं, मुझे बताओ। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या, कोई भी इंसान वहां पे कितने टाइम तक जी सकता है, ओके, उसको अपन वहां पे बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है ना। तो इतना याद रखना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की वजह से कहीं ना कहीं पे वहां पे लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी वहां पे उनकी बढ़ जाएगी, और साथ साथ में अपने इकोनॉमी में जो भी लिटरेसी रेट है वो भी वहां पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हेल्प्स टू ब्रिंग आउट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इट मोटिवेट्स रिसर्च इन वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो अलग अलग नई नई चीजें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना, ओके, वो लेके आना, ये किसके वजह से पॉसिबल है, मुझे बोलो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जैसे पॉसिबल वहाँ पे हो रहा है। ठीक है, अगर आप देखोगे दोस्तों, देखो रिसेंटली वहां पे अपने इंडिया ने वहां पे एक वहां पे क्या किया था, मुझे बोलो, एक वो मिसाइल वहां पे क्या किया था, मिसाइल बोलते हैं ना उसको अपन, ठीक है ना, वो वहां पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, राइट। तो बीच में देखो वहां पे है ना, ध्यान में आ रहा है मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं पे क्या है, बोले डेवलपमेंट, यस और नो, जिससे चांद पे अपन ने भेजी थी ना बहुत सारी चीजें, ओके ना, चंद्रयान वगैरह अपना जो हुआ था, चंद्रयान 3 शायद 3 था वो, है ना। तो वो जो सारी चीजें कहीं ना कहीं पे किसके वजह से पॉसिबल है, मुझे आप बोले यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की वजह से। आगे देखो क्या दिया उन्होंने यहाँ पे, आगे उन्होंने दिया वहां पे, ह्यूमन डेवलपमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन द ह्यूमन प्रोडक्टिविटी, दैट इज प्रोडक्टिविटी मतलब क्या दोस्तों, काम करने की क्षमता, ओके। तो इन्वेस्टमेंट इन द न्यूट्रिशन हेल्थ एजुकेशन मतलब वो क्या कि कम से कम समय में वहां पे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट क्रिएट कर सकता है आजकल, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज यूनिवर्सल बाय नेचर, मतलब फिर वो भले ही तुम्हारा लेस डेवलप कंट्री हो या भले ही तुम्हारा डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री हो, हर एक कंट्री के अंदर वहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट होना है बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलो समझा क्या, तो आप एक काम कर सकते हो दोस्तों, ये जो है ना रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो, आपको इसके ऊपर 8 मार्क का वहां पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो अभी देखो अपन यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, एक कंसेप्ट है जिसका नाम है डेमोग्राफिक डिविडेंड। कौन सा कंसेप्ट है यहाँ पे, मुझे बोले डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब कुछ नहीं, वो क्या होता है पता है क्या, तुम्हारा वर्किंग पॉपुलेशन ये तुम्हारे टोटल पॉपुलेशन के कितने परसेंट है, समझा के। जैसे मान लो मेरे एरिया में अगर मान लो 100 लोग रहते हैं और उसमें से अगर मैं बोलता हूँ वहां पे 90 लोग ये वर्किंग वाले लोग हैं, तो मतलब यहाँ पे मेरा रेशियो कितना आएगा डेमोग्राफिक डिविडेंड का, मुझे बोला 90% आएगा। तो जितना ये ज्यादा रहेगा उतनी अच्छी बात वहां पे मानी जाएगी, समझा मैंने आप लोगों को क्या बोला, ठीक है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा डू यू नो वाला था, एक्चुअली ये नहीं किया तो भी चलेगा, बट फिर भी अपन एक बार देख लेंगे इसको, पॉपुलेशन एजुकेशन। तो देखो उन्होंने क्या बोला है, इट इज इसेंशियली रिलेटेड टू द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अपन ने यहाँ पे देखा कि नहीं, मुझे बताओ कि जब तक वहां पे लोग एजुकेट नहीं होंगे, जब तक लोग वहां पे लिटरेट नहीं होंगे, तब तक वहां पे उनके मन में वहां पे मतलब आप समझ रहे हो ना कि बाबा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ चीजें उनको समझ में आएगी क्या, बताओ नहीं, कहीं ना कहीं पे अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो पॉपुलेशन एजुकेशन है वो क्या बोल रहा है, इट एम्स नॉट ओनली एट द क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द पॉपुलेशन बट ऑल्सो with the developing values and attitudes which take care of the quality and quantity of the population, ठीक है ना। तो इतना याद रखना दोस्तों, कहीं ना कहीं पे किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का जो जड़ है, ओके, वो कहाँ पे छुपा है, मुझे बोले एजुकेशन में छुपा हुआ है, समझा आप लोगों को पक्का, इतना इतना बस आप लोगों को आप याद रखना है, ठीक है। तो अभी चलो जल्दी से एक्सरसाइज के ऊपर आ जाओ, इतना कंप्लीट करके अपना ये जो चैप्टर है वहां पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो देखो उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, पहला चूज द करेक्ट ऑप्शन उन्होंने वहां पे हम लोगों को पूछा हुआ है, ठीक है। चलो तो अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने हम लोगों को क्या दिया दोस्तों, स्टेजेस ऑफ थ्योरी, स्टेजेस ऑफ द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। अभी देखो पहले वहां पे क्या था, बर्थ रेट भी ज्यादा था और डेथ रेट भी ज्यादा, तो ये आपका फर्स्ट स्टेज था, बराबर है क्या, तो ये पहला, ये आपका फर्स्ट स्टेज होगा। दूसरा दूसरा यहाँ पे क्या बोल रहे देखो, वो हाई बर्थ रेट यानी लो डेथ रेट, ठीक है ना। तो ये ऐसा भी था क्या, मुझे यहाँ पे बताओ, यस ये भी सिचुएशन था अपने यहाँ पे, ठीक है। ये सेकंड स्टेज में आया था। तीसरा लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, ये अपना तीसरा सिचुएशन आया था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का यहाँ पे कोई संबंध नहीं, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए ABC। यहाँ पे ए बी, यहाँ पे देखो थर्ड वाला आपका आंसर रहेगा ABC। बोलो समझा कि नहीं समझा, याद रहेगा पक्का आप लोगों को, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे देखो, इनकरेक्ट रीजंस फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन इंडिया, अपन ने देखा यस और नो, इसके अपन ने टोटल शायद 7 पॉइंट वहां पे देखे थे, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने का इसमें से कौन सा गलत तरीका है या कुछ इसमें से नहीं है, ऐसा बोल रहा है पहला। अभी देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, जॉइंट फैमिली सिस्टम, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज, अपलिफ्टमेंट इन लाइफस्टाइल, इलिटरेसी। मुझे आप बता सकते हो इसका वहां पे आंसर क्या रहेगा दोस्तों, देखो तो इसका आपका आंसर रहेगा अपलिफ्टमेंट इन लाइफस्टाइल, ठीक है। बाकी तो अपन ने सारे पॉइंट्स किधर देखे थे, मुझे बोलो जल्दी से, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के अंदर अपन ने इसको देख लिया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे, व्हाट आर द रेमेडीज, मतलब क्या उपाय है किसके लिए, बोलो, टू अंडरटेक द चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ठीक है ना। तो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पहला वो
टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, रेमेडी चाहिए हम लोग को, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कंट्रोल करने का रेमेडी चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वो हम लोगों को क्या बोल रहा है, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, यस, अगर एम्प्लॉयमेंट हुआ तो क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर जाएगा, यस। इंप्रूव वुमन क्वालिटी ऑफ लाइफ, यस। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, यस। डिजास्टर मैनेजमेंट, अभी देखो सुनो मेरी बात, ठीक है। मुझे एक बात बोलो दोस्तों कि यहाँ पे है ना डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं पे वहां पे जरूरी है क्या, बोलो यस जरूरी है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे इसके रेमेडीज की अगर बात करूँ ना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रिलेटेड, तो यहाँ पे इसका आंसर आप लोगों का रहेगा ABC। क्या रहेगा यहाँ पे मुझे बताओ जल्दी दोस्तों, इसका आंसर रहेगा ABC, ठीक है। नेक्स्ट देखो उन्होंने वहां पे हम लोगों को क्या दिया दोस्तों, आगे उन्होंने वहां पे हमको बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, पहला ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कौन सा था, मुझे बोल सकते हैं 1921 था अपना ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, कौन सा था, मुझे यहाँ पे 1921 था, ठीक है। आगे देखो उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स में वहां पे क्या होगा, सोशल रिफॉर्म्स मतलब के जैसे एजुकेशन वगैरह, ये जो सारी चीजें, ओके ना, तो ये कहाँ पे आएगा मुझे बोलो, सोशल रिफॉर्म्स में आएगा। तो ऐसे करो, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, तो ये अपन ने किधर देखा था, बोल सकते हैं दोस्तों नेशनल पॉपुलेशन का कुछ स्टेबल पॉपुलेशन में देखा था, तो बचा हुआ आप लोग ये कर देना, समझा क्या। तो अभी आंसर क्या आएगा, देखो पहले का B चाहिए मुझे, दूसरे का यहाँ पे मुझे C चाहिए, तीसरे का यहाँ पे मुझे क्या चाहिए बोलो, D चाहिए। तो देखो यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, पहले का B दूसरे का C, यस, सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, गिव इकोनॉमिक टर्म्स, क्या दिया देखो, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इज फास्टर देन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो इसको अपन क्या बोलते हैं मुझे बताओ, इसको अपन यहाँ पे बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं दोस्तों, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ये जब कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तब अपन ने देखा था, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्या, डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है, इसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्वाइवल रेट, इसको अपन वहां पे बोलते हैं सर्वाइवल रेट। ये अपन ने सारा कुछ थ्योरी के टाइम पे पढ़ लिया है, ठीक है। आगे बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेस एंड पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, इसको अपन वहां पे बोलते हैं दोस्तों ऑप्टिमम ऑप्टिमम पॉपुलेशन, क्या बोलते हैं इसको अपन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन बोलते हैं, ऑप्टिमम पॉपुलेशन बोलते हैं, याद रखना, ठीक है ना। समझा पक्का इतना आप लोगों को दोस्तों, यस और नो मुझे बताओ। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की सारी चीजें समझ में आती होगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्रोग्राम इंट्रोड्यूस टू रिड्यूस द बर्थ रेट इन 1952, तो कौन सा किया था मुझे यहाँ पे बोलो, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, अपन देखा था ना 1952 के बाद, फिर 1979 में उन्होंने इसको ही फैमिली वेलफेयर करके शिफ्ट कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आएगा बोलो, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, इसका आपका आंसर आ जाएगा। समझा क्या नहीं समझा मुझे बताओ, पक्का क्लियर है क्या तक। चलो नेक्स्ट आगे देखो क्या बोल रहा है वो हमको, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। देयर वाज 40 बर्थ पर 1000 इन कंट्री ए ड्यूरिंग अ ईयर, तो इसको अपन वहां पे क्या बोल सकते हैं दोस्तों, इसको अपन वहां पे बोलते हैं बर्थ रेट, ओके, इसको क्या बोलते हैं, बर्थ रेट बोलेंगे। नेक्स्ट, इन मुंबई सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस इज लार्जली अफेक्टेड ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन, तो मुझे एक बात बोले, यहाँ पे अपन इसको क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हो मुझे, इसको अपन यहाँ पे बोलते हैं हाई डेंसिटी, मतलब क्या देखो जब एक जगह पे वहां पे ज्यादा लोग आ जाते हैं ना, उसको अपन डेंसिटी बोलते हैं, तो हाई डेंसिटी पॉपुलेशन वहां पे आप इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट, इन कंट्री बी देयर आर 15 डेथ टेकिंग प्लेस, तो इसको अपन वहां पे क्या बोल सकते हैं बोलो, डेथ रेट बोलेंगे, समझा क्या, पर 1000 कितने लोगों की डेथ हो रही है उसको डेथ रेट बोलते हैं। नेक्स्ट, फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम चाइना हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी फॉर 1 चाइल्ड पर ईयर, तो इसको अपन वहां पे क्या बोल सकते हैं बोलो जल्दी से, पॉपुलेशन पॉलिसी, आप इसको बोलो पॉपुलेशन पॉलिसी, पॉपुलेशन पॉलिसी आप इसको आप बोलो, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी लाई जाती है उसको पॉपुलेशन पॉलिसी बोला जाता है, ठीक है। आगे देखो जल्दी चलो, आंसर द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ बर्थ रेट, तो आप लोग वहां पे ये जो आंसर है डायरेक्टली भी वहां पे आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, अगर आपको चाहिए तो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। देखो कॉजेस ऑफ बर्थ रेट की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ ना वहां पे, तो इसका पेज नंबर आप वहां पे लिख के रखो चाहिए तो, क्या आप लोगों को दिखेगा 39, डेथ रेट का भी 39, एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो अभी अपन ने रिसेंटली देख लिया था, ठीक है। तो इसका अगर मैं आप लोगों को वहां पे पेज नंबर बोलूं दोस्तों, तो ये अपना कौन सा था वहां पे मुझे बोलो जल्दी से, रोल ऑफ, ये था आपका 41, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टेट विद द रीजन वेदर यू एग्री और डिसएग्री, ठीक है। देखो इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो अभी मुझे एक बात बोल सकते हो क्या, अभी फिलहाल में अपने पास वहां पे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है क्या, मुझे बोलो इंडिया में जल्दी से वहां पे दोस्तों, यस और नो, तो इसका आंसर वहां पे रहेगा आपका एग्री, यस, ठीक है, अभी पॉपुलेशन अपना है। आगे,
डेथ रेट इज फॉलिंगली रैपिड इन इंडिया, बराबर है, यस एग्री। समझा क्या? आगे देखो उन्होंने क्या दिया वहां पे हम लोगों को, आगे उन्होंने हमको दिया वहां पे ऑप्टिमम पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यस ऑप्टिमम पॉपुलेशन मतलब क्या, जितना नेचुरल रिसोर्सेज बढ़ रहा है उतना ही पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यस एग्री। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ट्रू है क्या फॉल्स है मुझे बोलो, यस ट्रू है ना, बिना ह्यूमन रिसोर्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, बर्थ रेट इज डिक्लाइनिंग ड्यू टू चेंजेस, यस एग्री। अपन अब भी कौन से फेज में जाने वाले बोलो, थर्ड फेज में जाने वाले, इसलिए वहां पे ये सही है, ओके। नेक्स्ट देखो, चलो अभी देखो, सॉल्व द Q3 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, यानी हम क्या पे क्या करना है बोले, कर्व भी निकालना है। चलो दोनों करके बताता हूँ, अच्छे से ध्यान देना, ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग ध्यान दो, बाद में आप लोग कर देना, ओके। अभी देखो उन्होंने क्या दिया, ध्यान देना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे देखो हम लोगों को क्या दिया है, एक टेबल दिया है, जिसमें देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों का है ना, ये जो रहेगा ना, आप लोगों का यहाँ पे कौन सा रहेगा, मुझे बोला डिस्क्रीट सीरीज रहेगा। मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 3 था, वो टाइम पे मैंने आपको सारी चीजें वहां पे बोली हुई थी, ठीक है। तो देखो हमको यहाँ पे Q3 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, ओके। Q3 इज इक्वल टू क्या आएगा, मुझे यहाँ पे बताओ, साइज ऑफ, क्या आएगा बोलो, साइज ऑफ, ओके 3 इंटू, ओके क्या आएगा, n+1 अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा मुझे बोलो, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, यस और नो मुझे बताओ। तो अभी देखो n कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 साल का डेटा दिया है। यहाँ पे आपका क्या आएगा बोलो, साइज ऑफ 3 इंटू 7+1 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, यस और नो। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका मेरा आएगा 6th ऑब्जर्वेशन, समझा आप लोगों को पक्का। तो 6th ऑब्जर्वेशन कौन सा आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी दिया हुआ है सब फिगर। तो देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है। तो मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 102.7, कौन सा आएगा, 102.7, वहां पे मेरा आंसर आ जाएगा। बोलो समझा क्या आपको, ठीक है। आप वहां पे चाहिए तो जो मिनट वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आप आगे लिख देना, ठीक है। और इसका भी हम लोगों को क्या करना है, कर्व निकालना है, बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो देखो मान लो ये मेरा वहां पे y एक्सिस है, ये मेरा वहां पे x एक्सिस है, समझा आपको। अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, ऐसा चलेगा क्या मुझे बताओ, यस और नो। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सुनो, जो मेरा x एक्सिस के मैं लिखूंगा यहाँ पे ईयर, ओके, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या बोलो, पॉपुलेशन इन करोड़, ओके, इतना समझा आप लोगों को पक्का, ठीक है, पहले देख लो बाद में लिख देना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पॉपुलेशन इन करोड़, ये क्या है बोलो, पॉपुलेशन करोड़ हमको यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, इन डिफरेंट ईयर्स, इन डिफरेंट ईयर्स हम लोग को बता रहा है, ठीक है। तो देखो अभी यहाँ पे कैसे होगा, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, अच्छा ये कम हो गया, ठीक है, अपन और बढ़ा देंगे इसको, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। फिर क्या आएगा यहाँ पे 2000, ओ ये बहुत दूर हो गया, एक सेकेंड, हाँ, 2001 एंड 2011, बोले इतना समझा क्या आप लोगों को, ठीक है, वेरी नाइस। अभी क्या करना है, ध्यान दो अच्छे से दोस्तों, अभी क्या करना है थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। अभी देखो ये y एक्सिस को भी थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऊपर तक लेके जाता हूँ जरा, ठीक है, आप लोग स्केल से ड्रॉ कर रहा, ओके। अभी देखो उन्होंने हमको क्या दिया दोस्तों, पॉपुलेशन दिया 36.1 से, ओके ना, ये करोड़ से। तो यहाँ पे आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, कैसा देखो, यहाँ पे आप जैसे मैक्सिमम 121 तक है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे कर सकते हो 20 करोड़, ओके। मैं यहाँ पे चाहिए तो ऐसे थोड़ा ठीक से करता हूँ, यहाँ पे 20 करोड़, 40 करोड़, 60 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़, 80 के बाद क्या आएगा 100 करोड़, ठीक है। फिर क्या आएगा 120 करोड़ और 122 करोड़, ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पे कर दिया, ओके। अभी देखो अगर आप टेबल देखोगे ध्यान में आएगा 1936.1 करोड़ है, ठीक है ना, तो 1951 का 36.1, तो मान लो यहाँ पे 30 आया, ओके, 35, 36 यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक टेंटेटिव अपन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। ये मेरा कितना है 36.1 करोड़ आया, ये समझे आप लोगों को। नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या बोला हमको, 43.9, ओके। अभी देखो 43.9 ना, तो यहाँ पे कुछ 50 आएगा, यहाँ पे 45, तो मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ ऐसे 43.9, चलेगा क्या, अगर आप ऐसा लिख सकते हो बोला कि उसके नीचे, ठीक है, 43.9 आया, ओके। नेक्स्ट उन्होंने देखो क्या बोला हम लोगों को यहाँ पे, अगला 54.8, ठीक है, तो 54 मतलब ये 60 हो गया समझो, 54 मतलब लगभग कुछ इधर आएगा समझो, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये एक्यूरेट नहीं है बहुत, आप लोग आपके पास ग्राफ पेपर रहेगा उस पर आप ज्यादा प्रॉपरली कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या दिया हम लोगों को यहाँ पे 68.3, ओके।
तो 68 मतलब कुछ यहाँ पे आएगा मेरा, मान लो, ठीक है, 68.3। ओके, समझा आपको मैंने क्या बोला? आगे उन्होंने क्या दिया, बोले 84.6। तो चलो फिर यहाँ पे अभी ये 80 कुछ यहाँ पे आएगा मान लो मेरा, ठीक है, 84.6 मान लो यहाँ पे कर दिया मैंने, ठीक है ना। फिर कितना है, 102 पॉइंट कितना आएगा बोले यहाँ पे 7। तो 102.7 ना, तो कुछ यहाँ पे आएगा मेरा 102.7, मतलब यहाँ पे आएगा मान लो मेरा, ठीक है। लास्ट उन्होंने कितना दिया मुझे बोलो, 121.02। तो 121.02 यहाँ पे कर दिया। लास्ट में क्या करने का दोस्तों, कर्व पूछा है ना उन्होंने, जैसे हाथ से उसको यहाँ पे क्या कर दे रहे, कनेक्ट कर देने का। बोलो समझा क्या? ये आप लोगों का क्या है, मुझे यहाँ पे बोलो पॉपुलेशन कर्व। बोलो समझा क्या, नहीं समझा? कुछ इस तरीके से वहां पे आपको ये करना था, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इस हिसाब से अपना जो ये चैप्टर है वहां पे कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये जितना भी मैंने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से वहां पे पढ़ लेना एक बार, फिर बाकी की जो भी चीजें अपन नेक्स्ट वाली वीडियो में वहां पे नेक्स्ट वाला जो आपका चैप्टर है अपन वहां पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो पक्का वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को वहां पे पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे सब सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर आप कनेक्ट रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।